नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल नृसिंह भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। तो आज प्रहलाद महाराज की भगवान नृसिंह देव से जो चर्चा चल रही है, जो वार्तालाप हो रहा है, कुछ वाणी से कुछ नेत्रों से, बड़ा मधुर संबंध है। कितना सुंदर दृश्य है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तिरछी चितवन की आदत गई नहीं है ना, तो चाहे नृसिंह अवतार में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तिरछी चितवन करके देख रहे हैं। ऐसे भक्त सीधे प्रहलाद महाराज भगवान की तरफ देख रहे हैं। कितना प्रेम झलक रहा है ना। तो इसलिए ऐसे प्रभु की शरण में आने के बाद, जो भक्त के लिए इतने कोमल हैं, भक्त के लिए इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि क्या कहा जाए। और अभक्तों के लिए इतने कठोर हैं कि क्या कहा जाए। तो दोनों जगह भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। भगवत गीता में कहते भी हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां, प्रहलाद महाराज सामने खड़े हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, वही हिरण्यकशिपु आदि दुष्कृत, उनका नाश करने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं। विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। भगवान युग युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान आए हैं तो आपने सबको खबर कर दी, अपने सभी जनों को, मित्रों को, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जहां भी आपको करना है पर्सनली, क्या आपने शेयर कर दिया लिंक कि भगवान नरसिंह देव आए हुए हैं, प्रहलाद महाराज उनसे बात कर रहे हैं, बड़ी सुंदर छवि है। नहीं किया तो कर दीजिए, तो उनको भी साथ में लेके चलते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। हरे कृष्ण। तो अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, वांग्मयी मूर्ति है, प्रत्यक्षावर्तते हरे, प्रत्यक्ष हरि ही इस रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। और भक्त प्रहलाद के साथ जो प्रभु वार्तालाप कर रहे हैं उसको साझा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान नरसिंह देव ने वर मांगने के लिए प्रलोभन दिया तो भक्ति योग से तत्सर्वम अंतराय तयारभकः मन्यमानो हृषिकेशं स्मयमान उवाच। भक्ति योग में सब अंतराय जान करके, अंतराय मतलब एक बाधक तत्व, एक बीच में एक मतलब हमारे और प्रभु के बीच में कुछ ऐसी चीज जो कि उस रस का आस्वादन ना होने दे। प्रभु के साथ जो हमारा नेचुरल एक आदान प्रदान है, स्वाभाविक आदान प्रदान है। हमने उदाहरण दिया था पहले, आपको याद होगा कि ब्लॉकेज जब हो जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाता है, इसलिए नस फट जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो वो ब्लॉकेज क्यों होते हैं? हमारे गलत आहार विहार से, गलत खान पान से। तो इसी प्रकार से इस प्रेम की जो धारा है ना, इसकी भी एक स्वाभाविक गति है, एक नेचुरल फ्लो है भगवान के प्रति। उसमें जब हम इंद्रियों को तृप्त करने की कामना करते हैं तो वही हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ब्लॉक कर देता है, हमारे आनंद को ब्लॉक कर देता है। भगवान के साथ नेचुरल जो हमारा प्रेम का आस्वादन करने का स्वभाव है वो ब्लॉक हो जाता है, कहीं अनईजी फील करते हैं हम। और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्थात जो हमारा भगवान की सेवा के लिए कामना होती है वो कामना गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करती है, और जो कामना अपने सुख के लिए होती है पर्सनली, वो बैड कोलेस्ट्रॉल का काम करती है। तो इसी प्रकार से कामना में दोष नहीं, बट वो अपने लिए जब हम कुछ करने लगते हैं तो ब्लॉकेज हो जाता है। जब इधर से सुख लेना चाह रहे हैं भगवान को भूल करके, तो भगवान का सुख मिलेगा नहीं। इसको नष्ट कर देंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो बड़ा सरल है। तो यही जानते हैं कि भक्ति योग से तत्सर्वम, एक कामना दो कामना नहीं, थोड़ी सी तो चलेगी, ये बात नहीं। सर्वम तत्सर्वम अंतराय तयारभकः, ये पहला श्लोक है 7वें स्कंध के 10वें अध्याय का। आपको तो पता ही है कि हम सारी भागवत कर रहे हैं एक एक श्लोक लेकर के। तो 7वें अध्याय के 7वें स्कंध के 10वें अध्याय का और पहला श्लोक है जो हम ये भी चर्चा कर रहे हैं, कल का बीता हुआ। और तो मन्यमानो हृषिकेशं स्मयमान उवाच। तो कल हमने इसको समझा कि प्रहलाद महाराज क्यों मुस्कुराए थे जी, नरसिंह भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य हमने कल समझा। फिर प्रहलाद महाराज बोले कि माम प्रलोभयोत्पत्त्या, मुझे जो है ना आप प्रलोभन मत दीजिए, सक्तम कामेषु तैर्वरई। ऑलरेडी हम ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पर इतनी लालसा कि महाराज ब्रह्मांड कंट्रोल में कर लिया, सारी दुनिया का नहीं सारे ब्रह्मांड का वैभव कंट्रोल कर लिया। इतना भोगने की इच्छा थी महाराज उस फैमिली में, बल्कि उनका खास पुत्र हूँ, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा, उसमें आप भी हमको ऐसे प्रलोभन देंगे तो कैसे होगा। क्यों प्रहलाद क्या हो गया? बोले तत्संग भी, तो बहुत डरा हुआ हूँ इन संग से।
ये कामनाओं का संग मैं बहुत खतरनाक मानता हूं। कामनाओं का हमने आश्रय लिया, गए काम से। भगवान तो दूर ही हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, हो करके भी नहीं दिखेंगे। कैसे? बोले जैसे आंखों में रतौंधी आ जाती है, मोतियाबिंद आ जाता है, तो आदमी को सामने भी होता है तो दिखता नहीं, पहले धुंधला धुंधला, पहले तो हल्का हल्का धुंधला दिखता है, फिर कम कम होते होते फिर अंधा ही हो जाता है अगर इलाज नहीं किया। तो भैया जल्दी से इस मोतियाबिंद का इलाज कर देना चाहिए। आप आगे इन सबको दे दोगे, वैसे ही मैं डरा हुआ हूं, ये सब रतौंधी वाली स्थिति है। हाँ, तत्संग भी तो मैं डरा हूं इन कामनाओं के संग से। मन में कहीं आपके अलावा आप निज इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम कामना आ गई तो खत्म। आपका और मेरा इतना सुंदर संबंध है वो खत्म हो जाएगा। हम्म हमने कितनी बढ़िया गुलाब जामुन खाया हो, कितनी बढ़िया चॉकलेट खाई हो, कुछ भी खाया हो बढ़िया से बढ़िया, किंतु यदि हमने हमने ऐसी कड़वी खराब वस्तु खा ली जिसको खाने के बाद हमारा मुंह 10 दिन तक खराब रहे, उस वस्तु को एक बार खाने से हमारा सारा स्वाद खत्म हो जाता है और वो बल्कि उल्टी भी हो जाती है। तो अब आप कहोगे सुबह सुबह ये क्या करवा रहे हो? भैया हम कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं ये। इसीलिए तो भगवान की कथा चल नहीं पाती अंदर, क्योंकि अंदर विषय भरा है, पता ही नहीं चलता कितना रस है इसमें, इसका टेस्ट ही मालूम नहीं पड़ता, बल्कि कड़वा लगता है। अब कड़वी चीज आपने खाई है, टेस्ट कड़वा है, तो एक दो बाइट में तो कड़वा लगेगा ही, बट आप इसको लेते रहो फिर सही हो जाएगा। लेकिन खाना नहीं चाहिए, यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भोग को नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैं तत्संग भी तो महाराज उससे बहुत डरा हुआ हूं, उसे तो दूर ही रखिए इन कामना वामनाओं का जाल जंजाल। निर्विण्णो, मैं तो बस सबसे झंझट छुड़ा करके कामनाओं से, अपने मन में उठने वाली कामनाओं से जो इंद्रिय तृप्ति की हैं उनसे मुक्त होकर के, निर्विण्ण होकर के, विरक्त होकर के मुमुक्षु हूं, इनसे मुक्ति की इच्छा रखता हूं। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो भक्तों की मुक्ति क्या है? बोले कृष्ण सेवा संबंधी कामनाओं को छोड़कर अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं शून्य हो जाएं, सबसे मुक्त हो जाएं हम। इसलिए त्वाम उपाश्रितः, इसलिए मैं आपके पास हूं। तो आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, लेकिन ये कामनाएं जानने छोड़ने मन में उत्पन्न हुई जा रही हैं, तो इनसे मेरी पिंड छुड़ाओ, इंद्र तृप्ति की भावनाओं से पिंड छुड़ाओ, मेरा मोक्ष करो, देन मैं आपकी सेवा कर सकूं। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब कोई मुक्त हो जाता है तो ऐसा होता है, और ऐसी स्थिति में रियलिटी कोई, रियल में कोई वास्तव में भगवान की सेवा कर पाता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई इच्छा रह गई उसकी भौतिक, न कोई चिंता रह गई, शोक रह गया। समः सर्वेषु भूतेषु, और दैन मद भक्तिम लभते पराम, फिर उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मद भक्तिम लभते पराम, पराभक्ति। तो मुक्त होकर कहीं अच्छे से डिवोशन हो सकती है। इसलिए भक्त मुक्ति चाहते हैं संसार से, वो इस संसार में रह के भक्ति कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि प्रहलाद महाराज ने जैसे बता ही दिया है, ये संसार में बाधाएं बड़ी हैं, बड़े विघ्न आते हैं, देख ही रहे ना। इसलिए भक्त चाहता है मेरे और प्रभु के बीच में कुछ आए ना, इस कारण से वो संसार से निकलना चाहता है। कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, वो सेवा, हम सेवक हैं, हमारी सेवा से दृष्टि नहीं हटती, हटती है तो हम अपने पद से गिर गए, हम भक्त हैं ही नहीं। तो सेवा में बाधा आ रही है, भले ही मुझे प्रॉब्लम हो चलेगा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, इसलिए इनसे डर लगता है। तत्संग भी तो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। फिर तीसरे श्लोक में वृत्ति लक्षण जिज्ञासुर्भक्तम कामेष्वचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभु। हे मेरे आराध्य देव, चूंकि प्रत्येक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है,
और ये एक समस्या है कि हर एक जीवात्मा के अंदर काम इच्छाओं का, भौतिक संसार के मूल कारण, जो संसार का कारण है, यानी इस कॉन्शियसनेस, जिस चेतना भी अभी हम जी रहे हैं, भौतिक चेतना, शारीरिक चेतना, इंद्र तृप्ति की चेतना, इसका बीज हर एक के अंदर रहता है। इसलिए आपने मुझे इस भौतिक जगत में परम भक्त के लक्षण प्रकट करने हेतु भेजा है। भगवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। तो एक भक्त को कैसा बनना है, कैसा वो होता है, वो प्रदर्शित करने के लिए भाई कोई मॉडल ही नहीं होगा, कोई रोल मॉडल ही नहीं होगा, कोई आदर्श ही नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या भैया? कोई संसार में कोई काम करके दिखाता है तभी तो हम करते हैं। गुरुजी कुछ हमको समझाते हैं, करके दिखाते हैं, तभी तो हम करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो करेंगे। अब ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता ना जी। तो इसलिए सबके अंदर विषम भोग की इच्छाएं रहती ही हैं, बीज सबके अंदर रहता ही है। इसलिए इस बीज को खाद पानी नहीं देना। तो क्या करना है, वो करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। परम भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए इस भौतिक जगत में मुझे आपने बुलाया है, सो मैं कर रहा हूँ। कामना नहीं करनी कोई, भौतिक इसको रिजेक्ट करना है, उपेक्षित करना है। आपने गीता पढ़ी है, दूसरे अध्याय में क्या कहा भगवान ने? आपूर्यमाणः मचल प्रतिष्ठः समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार समुद्र में विभिन्न नदियों का जल निरंतर प्रवाहित होता है और बरसात चले तो फिर तो धड़ाधड़ प्रवाहित होता है, बहुत तेज बहाव होता है। तो चाहे बहुत बरसात का बहाव हो, चाहे गर्मियों का बहाव हो, चाहे सर्दियों का बहाव हो ना हो, समुद्रमापः, समुद्र का जल, यद्वत् न विचलन्ति, जैसे वो विचलित नहीं होता, अर्थात अपनी सीमा को पार नहीं करता। भैया बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, अपन को थोड़ी जगह चाहिए साइड में। तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार से एक भक्त, उसके अंदर भौतिक आकर्षण चारों तरफ से कितने भी आ जाएं, वो उनसे प्रभावित नहीं होता। धीर होता है, धैर्य पूर्वक वो सब कुछ सहन कर लेता है। और हमको ये अभ्यास करना ही पड़ेगा। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सारी कामनाएं, भौतिक कामनाएं अंतःकरण में आती रहेंगी, किंतु हमें उनकी पूर्ति नहीं करनी है। सशांति मापनोति, वही शांति प्राप्त करता है, वही शांति लाभ करता है, और कोई नहीं। न काम कामी, यही बस सूत्र समझ लेना है। भक्त बनना बहुत आसान है। जो भी कामना आती है, पॉपअप बिल्कुल निकल के आती है अंदर से, उसे थोड़ा सा फिल्टर लगाना पड़ेगा, एक परीक्षण करना पड़ेगा। भाई ये क्यों चाहती है, क्यों करना है ये काम, ये कामना आ रही, इसकी उद्देश्य क्या है? निजेंद्रिय प्रीति वांछा, मेरी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा है, तो फिर इस पर ध्यान नहीं देना। इसमें श्री कृष्ण की संतुष्टि है कि नहीं, गुरुदेव की संतुष्टि है कि नहीं, आचार्यों की संतुष्टि है कि नहीं, समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सब भगवान की ओर जाने हुए हमें देखेंगे या कहेंगे कि क्या कर रहा है। कई प्रकार से फिल्टर लगा करके, सारे फिल्टर जो होते हैं लग करके, और फिर हम जब उस क्रिया को पास हो जाती है तब करें, बस तब ठीक है। पास नहीं हो रही तो उसको सह लेना चाहिए। सशांति मापनोति, वो शांति प्राप्त करता है। नहीं तो कामना आई और तुरंत कामना की पूर्ति के लिए प्रयास 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 प्रयास, इच्छा उसके साथ अपने आप को मिला देना। भले ही हम उसको प्राप्त न कर पाए, लेकिन उसको संभाल के रखना, यानी कंप्यूटर में एक के बाद एक फाइल ओपन करते जाना, उसको उसमें कुछ काम न कर पाना तब भी उसको ओपन कर देना।
तो जितनी सारी फाइलें ओपन होती जाएंगी कंप्यूटर पर लोड पड़ेगा, इसलिए आदमी टेंशन में हो जाता है, हैंग हो जाता है उसका माइंड। इसलिए सशांति मापनोति, जो इन सब फाइलों को खोलता ही नहीं, जिस पे वर्क ही नहीं करना, क्यों खोल के रखें, उसे क्लोज कर दो। उसी फाइल को खोलना है जिसमें श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, श्री कृष्ण की कोई सेवा, प्रभु की सेवा हो, बस फिर हमारा सिस्टम हैंग होने वाला नहीं है। सशांति मापनोति, वो शांति पूर्वक संसार में रहता है। न तो काम कामी, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, जो कामना आई सो पूर्ति नहीं कर पा रहा तो भी उसको रख लिया उसने साइड में कहीं मन में कि कभी मिलेगा मौका तो करेंगे, बस गया काम से, फंस गया, उसका सिस्टम हैंग होने वाला है। सिंपल प्रभु जी ने, हमारे भगवान ने बड़ा सुंदर समझा दिया, प्रहलाद महाराज ने सुंदर समझा दिया। आगे नान्यथा ते खिल गुरु घटेत करुणात्मन हस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। नहीं तो हे प्रभु, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो, अच्छा नहीं हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वो आपका परम भक्त तो हो ही नहीं सकता। वो क्या है बोले, वो तो उस व्यापारी की तरह है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तो ये है एक अर्थार्थी और एक भगवान का भक्त जो कुछ चाहता है, अन्य अभिलाषा रखता है। तो यही हमको समझना है। अन्यथा एवं न चेत तदा ते तवाखिल गुरु सर्वहितोपदेष्टु करुणात्मनः। हे प्रभु, आप जो हैं समस्त जीवों के गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, सर्वहितोपदेष्टु, सबके हित का उपदेश करने वाले हैं, करुणात्मनः, करुणापूर्वक आपका अंतःकरण है, करुणापूर्ण अंतःकरणस्य, तत्रानर्थ साधने स्वभक्त प्रवर्तनम न घटेत्यन्वयः। अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने देते आप। नन्वाशिषः कामयमानोऽपि लोके मम भृत्यो दृश्यते इत्याशंक्याः। तो यहाँ पर कामना की पूर्ति के लिए मना किया गया है, जो अवैध है, जो भगवान के अनुकूल नहीं है। क्यों? संसार में किसी की इच्छा पूर्ति करना और भगवान की इच्छा पूर्ति करना में अंतर क्या है? देखो, संसार में हम किसी की इच्छा पूर्ति के लिए रहते हैं, संतुष्टि के लिए रहते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, यार उसी की इच्छा पूर्ति करते रहो, मेरा तो कोई मन ही नहीं है, मेरा तो कोई दिल ही नहीं है ना, मेरे तो ध्यान ही नहीं देते हो, आपकी बस इच्छा पूरी होती रहे। वहाँ अंतर है, वहाँ तो किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भगवान की इच्छा पूर्ति होने का मतलब है अपनी इच्छा पूर्ति भी उसी में इंक्लूड है, समाहित है भगवान की तृप्ति में अपनी तृप्ति। जैसे कि प्रतिबिंब को अपना श्रृंगार अलग से नहीं करना होता, बिंब के श्रृंगार में उसका श्रृंगार निहित है। उदर को भोजन देने के बाद हाथ को, आंख को अलग से कुछ देना नहीं होता, उनकी तृप्ति उसी में निहित है। इसी प्रकार से हमें अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं है, हमारा तो भगवान के संतोष में अपना संतोष है, उनके सुख में हमारा सुख ऑलरेडी है ही, स्वरूप ही ये है हमारा। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो इसीलिए हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है, अपनी कामना की पूर्ति करनी नहीं है। अलग से करने का मतलब है आ बैल मुझे मार, अलग से कामना पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए सारा संसार परेशान है। वो खाना चाह रहा है, वो पीना चाह रहा है, वो सुख चाह रहा है, लेकिन दुख भोग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हम ले ही नहीं सकते, स्वरूप ही नहीं है हमारा। प्रतिबिंब कभी डायरेक्ट श्रृंगार उसका नहीं किया जा सकता, हाथ कभी सीधे नहीं खा सकता, पेड़ पत्तियां सीधे जल ग्रहण नहीं कर सकते जड़ के बिना। इसी प्रकार से हम सीधे आनंद नहीं ले सकते श्री कृष्ण के बिना। ये बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक भटकते रहेंगे संसार में, कुछ नहीं मिलेगा।
न शांति न सिद्धि न परांगति, न शांति मिलेगी न जीवन में कोई सिद्धि मिलेगी, परागति की तो क्या प्राप्ति होगी। ये बात समझने की है। तो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म ये कहता है कि तुम सूख जाओ, तुम त्याग दो, और मतलब दुनिया भर की चीजें जो लोग करते हैं वो सब नौ सीखी हैं, उनको कुछ पता नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण का है। जब हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमें इतना आनंद मिलता है। कल अरुण चरण प्रभु जी क्या कह रहे थे कि जब हम सेवा प्रारंभ करते हैं, तो जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए त्याग करते हैं, तो थोड़ा संतोष मिलना शुरू होता है। इसको हमने टी शर्ट वाली उदाहरण में भी दिया था, आपको याद होगा। यानी स्वार्थ का त्याग जब हम करते हैं तो कुछ रिलैक्स फील होता है, कुछ आराम मिलता है, कुछ शांति मिलती है, कुछ सुख मिलता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, इसमें भी बंधन हो जाता है। जब तक इस त्याग को उठाकर भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात भगवान की सेवा में सर्वस्व जब तक अर्पण नहीं हो जाएगा, तो समाज सेवा से भी उतना संतोष नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन उतना नहीं। किसी जीव की सेवा कुछ करना, वो जब तक भौतिक चेतना में करेंगे सुख मिलेगा, बट उस प्रकार का नहीं जो परम शांति। वो तब होगा जब इस चीज को एक्सपेंड करके, विस्तार करके हम समग्र के प्रति ले जाएंगे, समस्त जीवों के प्रति ले जाएंगे, कोई भी बचे ना। वही श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान क्या है? सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सचराचर, चर और अचर के रूप में भगवान का ही तो विस्तार है। सृष्टि के प्रारंभ में हम जानते हैं, जब किसी एक सेक्शन के प्रति, किसी एक वर्ग के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति हमारा सारा आकर्षण हो जाता है, सारा प्रेम समाहित हो जाता है, तो उसको कहते हैं मोह, वासना। लेकिन जब वो समग्र के प्रति समान रूप से वितरित होता है, किसी में भेदभाव नहीं, उसे ही प्रेम कहते हैं। और समग्र में जब वितरित हो गया तो समग्र किसमें है? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान में सब पिरोया हुआ है, भगवान में ही सब निहित है। तो या तो श्री कृष्ण की सीधी उपासना कर ली जाए भक्ति मार्गी उपासकों के द्वारा, वो सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम विकसित कर लेगा। अथवा आप उस पथ पर चलें, धीरे धीरे अपना स्वार्थ त्यागें और त्यागते त्यागते फिर सेवा बढ़ाएं और समग्र जीवात्मा की, चराचर की, सबकी सेवा में लग जाएं। कहीं कमी न रहे, किसी के प्रति उपेक्षा न रहे, तब श्री कृष्ण को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन ये मार्ग थोड़ा कठिन है, लंबा है। सीधा श्री कृष्ण की सेवा में लग जाओ, यानी आप जड़ में पहुंच जाओ, आप उदर में भोजन डाल दो, आप प्रतिबिंब का श्रृंगार कर दो, बस हो गया। सबको तृप्ति हो जाएगी, अपने आप को तो हो जाएगी, तभी हमें शांति प्राप्त होने वाली है। ये सिद्धांत है। अब 5वां श्लोक है, 5वें श्लोक को हम सुनेंगे। नान्यथा तेखिल गुरु। अच्छा, ये तो हो गया 5वां। आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिषात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् यो रातिचाशिषः। जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वो निश्चय ही सेवक या परम भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। अब कोई दान करता रहता है, थोड़ा थोड़ा दान करता रहता है, तो लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं कि भैया बड़ा अच्छा बंदा है। बड़े बड़े लोग थोड़ा थोड़ा कहीं की डोनेशन देते रहते हैं ताकि इनकी प्रतिष्ठा बनी रहे कि हाँ अच्छे हैं, ये दृष्टि में आना चाहते हैं समाज की, तो इनका बिजनेस अच्छा चलता है। तो ये रहस्य होते हैं। तो जो स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वो सेवक भी अच्छा नहीं, और जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए वरदान देता है ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे कि भैया बहुत दाता है, जय हो महाराज, बड़े दाता हैं आप तो, बड़े। तो प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा शू करी विष्ठा। और जीवात्माओं की टॉयलेट तो चलो ठीक है, लेकिन सुअर की टॉयलेट तो बड़ी गंदी होती है। वो टॉयलेट खा करके टॉयलेट बनाता है।
मल खा के मल बनाता है तो कैसी। तो ये प्रतिष्ठा ऐसी है, शु करी विष्ठा, जिसको संसार में लोग बड़ा प्यार करते हैं। तो अब ये दोनों बातें आ गई। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मतलब भगवान नरसिंह भगवान कहें या कोई भक्त कहें कि भाई प्रहलाद, हम्म, नन्वाशिषः कामयमानोऽपि लोके मम भृत्यो दृश्यते इत्याशङ्क्याः य इति ते त्वत्तः परमपुरुषार्थस्वरूपाद्यः पुमान् आशिषो विषयान् आशास्ते तत्सेवां कृत्वा कामयते स तव भृत्यो न भवति। वृत्तिलक्षणस्यन्यात् प्रयोजनत्वे सति सेवकत्वस्याभावात् किन्तु स्वप्रयोजनानुरोधेन अन्यानुवृत्तिस्वरूपस्य बलि वणिक्बाल। तो अभी इसका पिछले श्लोक का थोड़ा सा, चौथे श्लोक का जो नान्य था ते खिल गुरो न सभृत्य सवै वणिक, इसका बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। वही बात है सार मिला करके कि एक बनिया कुछ काम करता है तो वो क्यों करता है, उसमें अपना स्वार्थ होता है। वो कुछ गिफ्ट भी साथ में देता है तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कोई अपने नाम के छपवा करके पेपर बांटता है, ये बैग्स रखता है, कई प्रकार का प्रचार करता है, किस लिए, मेरा प्रचार हो, उसका कुछ स्वार्थ है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपना थोड़ा सा भी सुख रखता हुआ पर्सनली, भगवान के सुख में नहीं, पर्सनली अलग से इंद्र तृप्ति वाला, बैड कोलेस्ट्रॉल वाला, थोड़ा वो रखता है, तो समझ लो कि अब वो बनिया बन गया, वो भक्त तो है ही नहीं। अर्थात अब उसके अंदर इंद्रिय भोग की कामना आ गई है, सेवा कामना तो बची नहीं है। क्योंकि सेवक हमेशा स्वामी की संतुष्टि में रहता है। वो क्या सोचता है, स्वप्रयोजनानुरोधेन अन्यानुवृत्ति स्वरूपस्य वणिक लक्षण साम्यत्वात् स वणित, अपने प्रयोजन के अनुरोध से अन्यानुवृत्ति स्वरूपस्य, जो भी कुछ काम करता है अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, पर्सनली, तो वो बनिया है, वो वणिक है, वो व्यापार कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा। और दूसरा जो भक्त करता है तो बोले भृत्य लक्षण ज्ञान प्रयोजनत्वे सति सेवकत्वस्य भावात् आशिषः कामयमानोऽपि विषयान् आशास्ते तत्सेवां कृत्वा कामयते स तव भृत्यो न भवति। वो अपने लिए कुछ कामना करता ही नहीं, वो सेवा के लिए भले ही कुछ चाहे कि प्रभु की सेवा के लिए ये वस्तु मिल जाए, प्रभु की सेवा के लिए वो वस्तु मिल जाए, स्वामी की सेवा के लिए, तब तो ठीक है। वो अपने सुख के लिए कुछ सोच रहा है, मेरा काम चले, तो वो वणिक हो गया, वो भक्त तो रह ही नहीं गया। तो कल हमने इसको समझा भी था, प्रभुपाद जी ने कहा था कि जैसे ही कोई अपने सुख की इच्छा करता है वो साधारण भक्त भी नहीं रह जाता, और महाभागवत तो छोड़ ही दो। ये बड़ी कठिनाई है, ये चेतना जब तक हमारी रहेगी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे है आशासानो नवै भृत्य, इसमें कहते हैं न केवलम त्वद्भृत्यस्यैवं व्यवस्था किंत्वस्यापि सर्वस्यापि भृत्यस्येत्याह आशासान इति। यह स्वामिनिति आत्मनः आशिषः आशासानः कामयमानो भवति स भृत्य एव न भवतीत्यन्वयः। न केवलम भृत्यस्यैवं व्यवस्था किंतु स्वामिनोऽपि प्रसंगात् आह। इसमें कुछ विशेष नहीं, वही बात है। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कामैस्तैस्तैर्हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्य देवता, जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विकृत हो चुके हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं। देवता कभी स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मनोवांछित आशीष देते हैं। उदाहरण के लिए एक समय एक असुर ने शिवजी से यह वरदान प्राप्त किया कि वो जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वो मर जाए। ऐसे वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, भगवान नहीं देते, भगवान कभी देंगे भी नहीं, देवता दे देंगे। ये अंतर है। ऐसे वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो वो कभी ऐसे गर्हित वरदान नहीं देंगे। इसके विपरीत
भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, यस्याम अनुगृह्णामि हर्षत धनम शनैः। उल्टा भक्त का क्या होता है, भगवान यदि कोई अति भौतिकतावादी होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बनना चाहता है, यानी कोई चाहता है कि मैं गाल फुलाऊं और साथ में हंसू भी ठठा करके, संभव नहीं है। एक तरफ तुम गाल में मुंह में हवा भर करके गाल को फुलाओ और दूसरी तरफ तुम हा 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 भी कर लो, हंस लो, तो दोनों संभव तो है नहीं। यानी एक तरफ से क्रोध और दूसरी तरफ हंसी। अगर क्रोध वाली हंसी होगी तो बहुत खतरनाक होती है, फिर वो प्रलयंकारी। तो भगवान कहते हैं तू हंसना भी चाहता है और गाल भी फुला रहा है, तो तेरा गाल भगवान क्या करते हैं, लीलाधारी तो है ही, कन्हैया तुरंत जो है ऐसे मारते हैं, गुलचा होते गुलचा ऐसे मारते हैं ताड़ से, एकदम बड़ी जोर से, मुंह खुल जाता है। फिर सारे सखा हंसते हैं, सारे सखा हंसते हैं क्योंकि भगवान लीला होती है, तो ऐसे भगवान करते हैं तो वो सारे सखा हंसते हैं और उसका मुंह खुल जाता है, सबको देखकर वो भी हंसता है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी बहुत लीला करने वाले हैं। अगर आप दोनों चीजें चाहेंगे तो भगवान कहेंगे अब देख तू गंदी चीज मांग रहा है, गंदी तो मैं नहीं दूंगा, अच्छी चीज ले ले, बल्कि जो तेरी इच्छा है उसको भी हरण कर लूंगा। तो यदि कोई अति भौतिकतावादी होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बनना चाहता है तो श्री भगवान अपने भक्त पर परम अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं, यानी उसका गाल फूला हुआ पिचका देते हैं, अब आराम से हंस तू, और उसे बाध्य कर देते हैं कि वो श्री भगवान का परम भक्त बन जाए। लीला तो आपने सुनी होगी, ग्वाल वाल जब दोपहर में छाक के लिए आते हैं, दोपहर में भोजन लीला होती है, वन भोजन लीला। भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ बैठे रहते हैं और सब सखा जो जो अपना टिफिन बॉक्स लेके आए हैं, लंच बॉक्स लेके आए हैं, आया है घर से छाक आई है, उसमें से निकालते हैं और देखते हैं कि बहुत बढ़िया चीज कौन सी, थोड़ा सा खा के देखेंगे, खा करके देखेंगे क्या ये तो बहुत ही स्वाद है, कन्हैया ये तो बहुत ही स्वाद है, तो तेरे लिए है, तेरे लिए है। तो ऐसे भगवान के लिए वो खाना भी उनका भगवान के लिए होता है। उनमें उनकी, मैंने कल इस बात को बताया था, एसी लगा है लेकिन सुख नहीं लेना है, मंदिर में जाएंगे भगवान के लिए है, वो पंखा भगवान के लिए, चेतना की बात है, ये मिलेगा लेकिन लेना नहीं है। तो वही चेतना बस यहाँ रहती है भक्तों की। तो ये बढ़िया वस्तु उनके पास है। एक दिन एक सखा, उसके यहाँ से खट्टी छाछ आई, उसे लगी कि ये छाछ थोड़ी खट्टी है, ये कन्हैया के लिए ठीक नहीं है। उसने कहा अगर मैंने इसको नहीं पिया तो कन्हैया छीन के पिएगा, वो तो जरूर लेता है मेरी वस्तु। तो ऐसे सखा बोल सकते हैं इस प्रेम भाव से, हम तो आदर के साथ बोलेंगे। तो उस सखा ने क्या किया, वो सारी खट्टी छाछ को फटाफट गट गट करके पी गया और मुंह में भर लिया पूरा। भगवान ने कहा हमें पिला, हमें पिला, हमें पिला, अरे मुझे पिला। तो उसने इसलिए पी लिया कि अच्छी चीज नहीं है, कन्हैया के लिए ठीक नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले अब तो मुंह में चली गई, सांस ले तब तक तो मुंह में रखना पड़ेगा। कन्हैया ने एक मारा गुलचा दोनों गालों में ऐसे, और बस वो मुंह खुल गया और सारी छाछ भगवान के पास, भगवान ने मुंह लगा दिया अपना और सारी छाछ पी गए। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं। ये लीला ऊपर चलती, ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि ये कैसा ब्रह्म है, इतनी शुद्धि शुद्धि का विचार रखना पड़ता है, जिसकी पूजा में मंदिर में जाएंगे तो इतनी शुद्धि शुद्धि का विचार रखना पड़ता है, वैदिक भक्ति में तो रखना ही चाहिए। वो जूठा मूठा खा रहे हैं। खैर वो लीला 10वें स्कंद में सुनेंगे क्या रहस्य है। तो भगवान इस प्रकार से गाल पिचका देते हैं। तो ऐसे ही जो संसार के सुखों को भी चाहता है, भगवान के आनंद को भी चाहता है, तो कैसे संभव है दोनों चीजें एक साथ। इसलिए भगवान एक चीज का हरण कर लेते हैं, बोले ये बेकार वाली चीज रहने दे, अच्छी चीज देता हूं तेरे को, यानी अपना परम सुख दे देते हैं, उसे अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। श्री भगवान अपने भक्त पर परम अनुकंपा करके उसका संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे बाध्य कर देते हैं कि वो भगवान का परम भक्त बन जाए। वो भक्त बन बिना रह ही नहीं सकता। भक्त प्रहलाद महाराज परम भक्त तथा शुद्ध स्वामी का अंतर बताते हैं। श्री भगवान शुद्ध स्वामी या परम स्वामी है, जबकि अनन्य भक्त जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती वो शुद्ध सेवक हैं। भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता, और जो अपने सेवक पर अपना रौब दिखाने के लिए व्यर्थ ही आशीर्वाद देता है वो वास्तविक स्वामी नहीं है। यानी प्रेम में अपने सेवक की हित की इच्छा होती है
और सेवक स्वामी के हित की इच्छा रखता है और स्वार्थ में दोनों अपनी अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं। सेवक सोचता है कि मेरे को लाभ मिल जाएगा, इसकी सेवा करूं तो मुझे धन मिलेगा, मेरी पोजीशन बनी रहेगी। और स्वामी सोचता है कि अगर मैं कुछ देता रहूंगा तो मेरा भी काम चलता रहेगा। ये जाता है 10 जगह घर पर, सब जगहों के पास जाता है, लोगों के पास, तो लोगों से कहेगा बड़े अच्छे मालिक है मेरे, बड़े अच्छे मालिक है मेरे, इसलिए मालिक जो है उसकी थोड़ी सी खातिरदारी करता रहता है। तो ये दोनों स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे महाराज हमारा और आपका संबंध कोई वैसा नहीं है, ये तो प्रेम का संबंध है, इसलिए बनिया मत बनाइए मुझे, मैं बस आपकी सेवा में लगा रहा हूं, यही चाहिए। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस् त्वं च स्वाम्यन् पाश्रयः। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यन् पाश्रयः। नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। राजसेवकयोरिव। हे प्रभु मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं, मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, इंद्रियार्थ नहीं है। यहां पर स्वार्थ का मतलब इंद्रियार्थ। और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। आप मेरे क्या हैं? नित्य स्वामी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी काल में भगवान स्वामी बने थे, जब से भगवान है तब से जीव की सत्ता है। सेकंड के करोड़वें भाग का भी अंतर नहीं है भगवान में और जीव की सत्ता में, दोनों सेम टाइम है। बस ये है कहने के लिए बाप और बेटा है, भगवान से जीव उत्पन्न हुआ है ऐसा कह देते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि है, संसारी बुद्धि है, संसार में हमारे अंदर कब क्यों ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ बिगिनिंग होता है, एंड भी होता है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो सब अनंत है। इसलिए हमारी बुद्धि में बात लाने के लिए कह दिया जाता है, ये सब कहा जाता है, बट एक्चुअल में हम कभी उत्पन्न नहीं हुए, हम हमेशा से थे भगवान के अंश रूप में ही। इस बात को समझना चाहिए। तो मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं, नित्य सेवक हूं, ये मेरी परमानेंट सेवा है और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब हम भगवान को स्वामी न कह पाए। ऐसा संसार में होता है कि ये मालिक था, अब उसको छोड़ दिया, दूसरा मालिक बना लिया, अथवा मालिक ही चला गया छोड़ करके मर गया, तो किसकी सेवा करे। लेकिन ये अध्यात्म संबंध हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ, निश्चिंत रहना चाहिए। कभी भी भगवान से संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता। हाँ, विस्मृति आ जाती है, वो विस्मृति जो अभी आई हुई है, संबंध खत्म नहीं होता, संबंध ज्ञान आवश्यक है। इसलिए बस ये वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, सारे वेद शास्त्र इसी बात को याद कराने के लिए कि तुम्हारा एक नित्य संबंध है, एक परमानेंट रिलेशनशिप आपकी है ऑलरेडी। जैसे किसी व्यक्ति की स्मृति खो जाए, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को, सबको भूल जाए और कहीं खो जाए, कहीं और पहुंच जाए, वहां नई फैमिली बसा ले, उसकी जो नई याददाश्त, जो नई जिंदगी चल रही है, ऐसे ही हम लोगों की स्थिति है। हम अपने नित्य संबंध को भूले हुए हैं, उसको निभाना चाहिए। और उसी की जागृति के लिए शास्त्र, हम भागवत श्रवण करते हैं, गीता पाठ करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही है, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। वो जो सोया हुआ भाव है, कृष्ण भावना है, वो नाम जपने से चेतो दर्पण मार्जनम के बाद जागृत हो जाती है, संबंध का ज्ञान हो जाता है। बनाना नहीं है भगवान के साथ कोई संबंध, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करनी है, ऑलरेडी है, बस अवेकन, जागृत करनी है, पुनर्जागृत करना है। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा उद्देश्य है कि सोई हुई कृष्ण चेतना को जगा देना। जैसे सोई हुई पत्नी को जगा देना, जाग भाई जाग, सो रही है तो कोई मतलब नहीं, पति किधर है, बच्चा किधर है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन जब जाग जाएगी तो उसे सब संबंध याद आ जाएगा कि कहाँ मेरे पति, उनको क्या क्या चाहिए, अभी क्या करना है, सारी स्मृति स्वतः आ जाती है। ऐसे ही अपने स्वरूप की उपलब्धि होते ही, चेतना का आवरण हटते ही नेचुरली हमारा संबंध प्रकट हो जाता है। किसी को पढ़ना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाता नहीं है जाकर के।
ये बहुत बारीक बात है, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कहते हैं कि हरि नाम जप से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, स्वरूप उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन फिर वो बाबा जियों के पास कुछ लोग आ जाते हैं, वृंदावन राधा कुंड पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं बोले गुरु प्रणाली लो, और फिर उसके बाद तुम्हारे स्वरूप बताया जाएगा, जो तुम्हारा नित्य स्वरूप है गुरु जी देंगे, उसके बाद तुम उसका चिंतन करोगे, फिर तुम उसे प्राप्त करोगे। तो ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, और अभी सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपनी चेतना शुद्ध करो, स्वाभाविक जागृत हो जाएगी। जीव जागो गौर चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। एनेछी औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। यही औषधि है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एनेछी औषधि, इसी से माया नष्ट हो जाएगी, जो हमको भ्रम है नष्ट हो जाएगा, जो हमारी निद्रा है, एक विषयों में हम जो स्वप्न देख रहे हैं भोगों का, एक्चुअल में भोग नहीं पा रहे, बस वो स्वप्न टूट जाएगा। जैसे पति जगा रही, क्या कर रही है, क्या बड़बड़ा रही है, उठ। अब वो उठे हूं क्या 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 करके, तो सीधा संबंध ज्ञान हो गया नहीं, चाहे सपना देख रही हो चाहे बेहोशी की अवस्था में हो। जैसे ही होश आएगा, जागृति होगी, उससे संबंध ज्ञान स्वतः हो जाएगा। निद्रा में भले ही नहीं जानते कि कौन है क्या है। इसी प्रकार से हम सब जीवात्मा सोई हुई हैं, भगवान के ही साथ हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, श्रुति भी कहती है कि दो सखा एक वृक्ष पर विराजमान है, कहीं से संबंध बनाना नहीं है, ऑलरेडी वो देख रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ देखे। बस इतना सा है कृष्ण भावना। तो मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। पत्नी, अच्छी पत्नी कौन है, उसे पता है मेरा पति मेरी सेवा करेगा ही करेगा, मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि मुझसे प्रेम करता है। तो इसलिए वो स्वाभाविक एक प्रेम के कारण सेवा करती है, वो तो सच्चा संबंध है, इसमें कोई दोष ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूं और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कोई भी चीज नहीं चाहिए। आप मेरे स्वाभाविक स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूं। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है, और कुछ अगर हम बनाते हैं तो वो फिर गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, वो आवरण हो जाता है। प्रेम के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कोई भी कामना यदि हम करते हैं तो हम अपने आवरण को बढ़ाते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, और आप जाकर के उस पर कुछ श्रृंगार करने लगो। लगानी थी बिंदिया यहाँ दर्पण पर लगा दो, लगानी थी लिपस्टिक यहाँ तो वहां जाकर लगा दो, पाउडर यहाँ लगा रहे हो वहां जाकर थोप दो सारा पूरे मिरर में, तो जो दिख रहे थे आप वो भी गायब हो जाओगे। अरे मैं कहाँ गया कहाँ गया। तो वही है इंद्र तृप्ति, अपनी पर्सनल स्वाभाविक इंद्र तृप्ति, थोड़ी सी भी इच्छा हमने करी तो हमने अपने स्वरूप को ढक लिया, आवरण आ गया। इसलिए ये काम बंद करना है और शोधन की प्रक्रिया चालू रखनी है, उसे बंद नहीं करना है। क्या चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलती रहेगी, फिर कोई टेंशन नहीं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा नित्य स्वरूप है। जब तक ये चेतना स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर बिल्कुल उत्फुल्ल ना हो, प्रकट ना हो, एक नेचुरल फ्लो ना बहने लगे, एक उत्साह ना हो जाए भगवान की सेवा में, तब तक समझना चाहिए अभी आवरण है, अभी सेवा की इच्छा नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वास्तविक भोक्ता भगवान हैं, असली सभी सुखों के भोक्ता भगवान हैं। इसलिए कुछ भी अच्छे से अच्छा वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो फिर उसके द्वारा हमें ही सुख की प्राप्ति हो जाती है नेचुरली। ये भगवान की स्थिति है स्वाभाविक, और जीव की स्थिति है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर, अपनी इंद्र तृप्ति के विचारों को छोड़कर, किसी की इंद्र तृप्ति के विचारों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की सुख की कामना करे, यही उसका धर्म है।
और यदि ये संबंध बना रहता है तो स्वामी और सेवक के मध्य, दोनों के बीच में वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब ये संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। भगवान से मांगते रहो बस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और कोई भी यौगिक पद्धति का आश्रय लो तो किस लिए? इसी सुख भोग के लिए। कुछ सुख भोग नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करते रहे, गलत इच्छाएं भी पूरी करे तो वो गड़बड़ है। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो वास्तविक स्वामी नहीं है। वास्तविक स्वामी तो ये आदेश देते हैं कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है। तो बात क्या है फिर? भगवान क्यों समस्त जीवों को, यहाँ तो चर्चा नहीं कही गई लेकिन आपने पहले सुना ही है कि भगवान समस्त जीवों की कामनाओं की पूर्ति करते हैं और नरक में जाना चाहता है तो नरक में भेज देते हैं। जो जो कामना करता है उसकी वो पूर्ति करे जा रहे हैं। तो यहां पर जो बात आ रही है, यहां सेवक और स्वामी का जो संबंध है उसकी बात आ रही है। जिस जीव ने भगवान के प्रति समर्पण किया है, कुछ भी भक्ति की है, थोड़ा सा भी अंश स्वीकार किया है, यानी कुछ तो डिवोशन की है ना। भले ही उसने पूरे जीवन भर में एक बार माला करी हो भक्तों के साथ बैठकर, कोई एक दिन उसने बिता लिया हो, भगवान फिर उस पर कृपा कर देते हैं। इस भक्ति की लाइन में, इस एरिया में जो आ जाता है, सीमा में जो आ जाता है, उस पर भगवान ये नियम लागू करते हैं क्योंकि वो मेरा हो गया ना। आपने छठे स्कंध में अजामिल के प्रसंग में एक बड़े सुंदर शब्द सुना था, नाम जापक के प्रति भगवान की कैसी बुद्धि होती है। जो हरिनाम जप करता है तो आचार्यगण कह रहे हैं मदीयोस्मि। जो बोल रहा है अपने मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस नाम जापक के प्रति, भगवान नाम को ग्रहण करने वाले के प्रति भगवान की स्वाभाविक बुद्धि हो जाती है कि मदीयोयम, ये मेरा है। जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा तब तक भगवान इस विचार को नहीं रखते कि ये मेरा हो चुका है तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अमृतस्य वही पुत्रा, ये सब जगह आता है। बट समूहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान साइलेंट रहते हैं, अंपायर की तरह खड़े रहते हैं। नो बॉल बता देंगे, व्हाइट बॉल बता देंगे, आउट बता देंगे, नॉट आउट बताएंगे, आपको कोई नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, साक्षीवत। जब आप अपने आप को थोड़ा सा भगवान की तरफ झुकाते हैं, भक्त की बात मान करके कुछ एक्शन लेते हैं, यानी अपनी स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग थोड़ा सा भी कर लेते हैं, तब हम भक्ति के एरिया में आ जाते हैं और तब हम भगवान की उस दृष्टि के पात्र बनते हैं, कृपामयी कि मदीयोयम, ये तो मेरा है, सर्वदा रक्षणीयोयम, सब हमेशा इसकी मेरे द्वारा रक्षा होनी चाहिए। अब वो रक्षा कैसे होगी हमें थोड़ी पता, ये तो भगवान जानते हैं। इसलिए उन भक्तों के लिए श्लोक है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। भैया बाप है तभी तो दाय भाग बनेगा बेटा, बेटे का बाप से रिलेशन है तब तो दाय भाग यानी उसकी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। रिलेशन ही नहीं तो कहां से बनेगा? और जब तक हम डिवोशन नहीं करते तो रिलेशन भी नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो उस सेवा से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर आती है, वो स्पेशल वाली, मर्सीफुल। नहीं तो सामान्य सब पर कृपा भगवान कर ही रहे हैं, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। अब वो अच्छा बुरा वो आप जानो। तो ये है भक्त के प्रति भगवान विशेष कृपा करते हैं। ये सारे ये जो जबरदस्ती वाले काम है ना, हम लोग कहते हैं अरे भगवान, हमारी कह रहे थे कि अरे भगवान फिर क्यों जाने देते हैं, क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं जबरदस्ती करते। बोले जबरदस्ती किसके साथ करेंगे? किसी बाहर के किसी व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेंगे तो जूते पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, निंदा होगी अलग।
लेकिन अपनी घरवाली के साथ जबरदस्ती करेंगे तो चलेगा, उसको हाथ पकड़ के खींच सकते हो, कहाँ जा रही है तो इधर चल, तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, अधिकार है आपका भाई, आपने संबंध जोड़ लिया है। तो जब तक भक्ति में हम कोई सेवा नहीं कर रहे भगवान की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम इत्यादि इत्यादि, तो भगवान कहते हैं कि जब मेरी इस भक्ति की सीमा में, यानी अपना कुछ समर्पण मुझे करता है, अपना हाथ मुझे पकड़ाता है, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, तब मैं जबरदस्ती करता हूं। अब ऐसे थोड़ी कर लेंगे किसी के साथ, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान भी जब समर्पण कोई करता है तभी विशेष अधिकार दिखाते हैं। तो अधिकार सब पर है, लेकिन विशेष अधिकार तब। तो ये जो लीला है ना जबरदस्ती वाली, कान पकड़ के खींचने वाली, संसार नष्ट कर देने वाली, ये केवल भक्तों के जो कि स्पेशल भगवान को प्रेम करना शुरू कर दिए उनके साथ होती। संसारी लोगों को भगवान ऐसा कुछ नहीं करते, वो जो चाहिए ले जाओ। नति विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवान की सेवा में है। ये बस हमको समझना है कि आराधना में सबसे श्रेष्ठ है भगवान की आराधना, उससे बढ़कर है भगवान के भक्तों की आराधना। और इस प्रकार से ये शिव जी का वचन है पद्म पुराण में। अगला श्लोक है, यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। पाठ भेद भी है, यदि दास्यसी और राशीष अर्थ दोनों का एक ही है, देना चाहते हैं। तो हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता, यदि भगवान कह रहे हैं देखो मैं तो तुम्हें देना चाह रहा हूं लेकिन तुम फिर भी लेना नहीं चाह रहे, अब ठीक है तुम्हारी इच्छा नहीं है बेटा, लेकिन बाप की इच्छा तो रख लो, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं स्पेशल। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मैं ले सकता हूं। अब देखो यहां बहुत गहरी बात है, हम जैसे लोग होते तो पहले ही हमने बताया आपको, पूरी लिस्ट तो पहले तैयार रहती है हम लोगों की, और उसमें भी पेंडिंग रहता है, वो अपडेट होती रहती है लिस्ट रोज। भगवान के पास पहुंचेंगे तो कभी कामना पूरी होगी नहीं हमारी, मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे भक्त वो क्या मांगेंगे, वो तो इनमें से कुछ मांग ही नहीं रहे, वो तो पहले ही मना कर दिए। लेकिन अब भगवान की इच्छा पूरी करनी है, उनका आदेश भी है, तो वो भी मानना है, नहीं तो डिवोशन खत्म हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं और हम ना करें, और अपनी भक्ति को भी बचा के रखना है, अपने पद को भी बचा के रखना है दास के, तो उसके लिए कहते हैं यदि आपकी कुछ देने की इच्छा हो, यदि दास्यसी में कामान, मेरी कामना की पूर्ति आप करना चाहते हैं, वरांस त्वाम वरदर्शभ, तो हे प्रभु तुम, आप तो वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जितने भी वर देने वाले हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं। इसके भी कई अर्थ हैं। वर देने वालों में श्रेष्ठ मतलब कोई भी वरदान भगवान दे सकते हैं, अन्य अन्य देवता जिस चीज को मना कर देंगे लेकिन भगवान उसको हाँ कर सकते हैं, उनके पास सारी पावर है, इसलिए श्रेष्ठ हैं। दूसरा, भगवान देते ही ऐसा वर है जिससे जीव उनकी ओर आएगा, भगवान के पास पहुंचेंगे तो फिर आप समझ लो पीछे जाएंगे ही नहीं। वरदर्शभ, ऐसे कई प्रकार के। तो वरांस त्वम वरदर्शभ, आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। तो कामा नाम, तो अब आप श्रेष्ठ वर दीजिए। नृसिंह भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं मांगिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कामा नाम हृदय असंरोहम। पहले आपको याद है ना पिछले श्लोक में क्या बोले थे, इससे पहले श्लोक में बीजेश, बीज की बात आई थी। तीसरे श्लोक में 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में आया है शब्द भवान संसार बीजेशु। भवान संसार बीजेशु हृदय ग्रंथिषु, प्रभु संसार का जो बीज है वो सब जीवों के हृदय में है, यानी भौतिक भोग की इच्छा, पर्सनल स्वसुख की वासना सबके अंदर है ये बीज। इस बीज में अंकुरण कभी ना हो, ऐसी आप कृपा कीजिए। क्या कीजिए? कामा नाम हृदय असंरोहम, विष का
पौधा जो उसमें विष भरे फल लगने वाले हैं, उसमें उसको बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, उसमें खाद पानी देना ही नहीं चाहिए, बल्कि मठा डाल दो, वो सब खत्म हो जाएगा वृक्ष। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना बड़ी सुंदर है। बोले एक भय है मेरे अंदर, तत्संग भी तो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। वहां पर भगवान कितना डर रहे हैं इन भौतिक कामनाओं से। प्रहलाद महाराज जैसा भक्त डरता है कि कहीं इंद्रिय तृप्ति की वांछा आ गई तो प्रभु दूर हो जाएंगे, भगवान दूर ना हो जाए, इतना प्रेम करता है। तो इतना सेवा में सुख है। तो कामा नाम, जिस कामना के उत्पन्न होने से मेरे और भगवान के बीच में दरार पड़ती है, मेरे भगवान के बीच में विक्षेप होता है, मल होता है, आवरण होता है, अलग अलग वेदांत की भाषा है, उस सब में वही बात है, विस्मृति आती है भगवान की। जिस कामना के कारण उस भौतिक कामना की उन्नति ही ना, उसमें कोई अंकुर ही ना निकले, वो बीज वहीं नष्ट हो जाए, सूख जाए, ऐसी कृपा कीजिए। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। इसलिए मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, उनका अंकुरण ही ना फूटे। हम अंकुरित अन्न खाते हैं ना, दाल को अंकुरित करके खाते हैं, चने को अंकुरित करके खाते हैं, उसमें अंकुरण, उसको अंकुर कहते हैं। तो ये कामनाओं का बीज अंदर पड़ा है, वासना की वृत्ति है, निजेंद्रिय प्रीति की वांछा हमारे अंदर सोई हुई पड़ी हुई है, हर एक जीव के अंदर। बल्कि हम लोगों की तो अंकुरण निकल चुके हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो भी इसलिए कहते हैं कि भगवान के धाम में भी असत वासना की इच्छा हो सकती है अगर भगवान की सेवा में नहीं रहा हो। इसलिए ये एक झगड़े का विषय हो जाता है, चर्चा का विषय, कि भगवान जीव भगवान के धाम से आया है कि यहीं पे था कि क्या था। ये टेंडेंसी हमेशा रहती है, ये यहाँ प्रमाण मिल रहा है। कामा नाम हृदय संरोहम, कामनाओं का बीज अंदर रहता है, बस उसको हमें बार बार जागृति रखनी है, सेवा में लगे रहना है। जैसे कि हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, ताकि गंदगी आवरण आए ना, थोड़ा सा आता है तुरंत धो लेते हैं। ऐसे ही निरंतर हरे कृष्ण मंत्र, निरंतर भगवान की सेवा, 24 घंटे इसी कॉन्शियसनेस में, इसी चेतना में लगे रहना है। यही एकमात्र उपाय है परमानंद की प्राप्ति का, यही एकमात्र उपाय है हमारी चेतना को शुद्ध रखने का, जैसे कि पहले तात्पर्य में हम सुन चुके हैं। तो इसीलिए कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, आप वर देना ही चाहते हो तो मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा पैदा हो ही ना, ऐसा वरदान दे दो, झंझट ही कट गया। न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी, थोड़ा बढ़ा दिया है, तो झंझट ही नहीं रहेगा, आप जड़ ही खत्म कर दो, कामना ही ना रहे, भौतिक कामना हो ही ना। कितना सुंदर वर मांगा है, केवल आपकी सेवा की कामना रहे, सेवा सुख में डूबा रहूं और कुछ नहीं चाहते। तो क्या विशेषता है भैया, ऐसा क्यों डर रहे हो कि अंकुरण फूट जाए? कामना पूरी होने की बात छोड़ो, वृक्ष बनने की बात छोड़ो, फल तो बाद में लगेगा, अंकुर निकलना ही नहीं चाहिए, अंकुर से ही डर लग रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा? यही समझना है। पीछे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तत्संग भी तो, इन कामनाओं का संग करने से, कामनाओं के संग से डर लग रहा है मुझे। तत्संग भी तो, क्यों डरे हुए मुक्त भक्त हैं प्रहलाद महाराज? इतना खतरनाक है कि मेरे और प्रभु के बीच में गैप आ जाता है इस कामना के कारण। क्या क्या होता है वही अगले श्लोक में कह रहे हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना। देखिए, एक कामना का अंकुर जब हृदय में उत्पन्न होता है, अंकुर फूटता है, अभी कुछ नहीं हुआ है, स्प्राउट, तुरंत क्या क्या हो जाता है, खा जाता है सब। जन्म काल से ही अंकुरण के स्फुरित होते ही, फूटते ही, काम इच्छाओं के कारण कामनाओं का अंकुर फूटते ही मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति और सत्यनिष्ठा
सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही लाइट जाते ही अंधकार व्याप्त हो जाता है, सब खत्म। जितनी शोभा हो, कितना कुछ हो, बढ़िया से विवाह का उत्सव है, मंडप सजाया गया है, बहुत डेकोरेशन, लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ हो गया अनएक्सपेक्टेड। जनरेटर तो खराब हो ही गया है, लाइट भी कट गई है, कोई सोर्स नहीं है लाइट का, तो अब क्या होगा? सब कुछ है बट सब खत्म, अंधकार ने सबको नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से कामना अंकुरण आते ही श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामम हृद्रोगम, ये हृदय का रोग है। भौतिकतावादी जीवन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मनुष्य काम इच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित रहता है। भव रोग क्या है? ये भोगने की वासना ही रोग है। मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है इन कामनाओं से, भौतिक कामनाओं से मुक्त होना, इनसे रहित होना, यही मुक्ति है। क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। इन इच्छाओं से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। जब तक उसकी कामेच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो उन्हें पूरी करने के लिए बार बार जन्म लेता है और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, और इसलिए जन्म भी, मृत्यु कभी खत्म नहीं हो पाता, संसार का दुख खत्म नहीं हो पाता। इसलिए भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है। कोई कामना होती है तभी तो हम काम करते हैं, जिसकी कामना ही नहीं है काम क्यों करेगा? और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी तुष्ट न होने वाली इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, और ऐसा प्रयास करता है जो कभी पूरा नहीं होगा। वो ऐसी जर्नी पर निकलता है जिसका डेस्टिनेशन नहीं है। गाड़ी में बैठ गए और पेट्रोल पंप आया, पेट्रोल डलवा लिया, खराब हो गई कार, गैराज में ठीक करवा ली, बस रोड, ऑन द रोड चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई पता नहीं, डेस्टिनेशन ही नहीं है। चलती रहेगी ऐसी गाड़ी, कभी रुकने वाली नहीं है। तो भैया इसलिए उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाना होता है तो ये तो कैसा है? जैसे कार में ड्राइविंग करते हुए आगे गर्मी के मौसम में सड़क पर पानी दिखता है, लेकिन वो पानी तो हमेशा आगे ही दिखेगा, कभी तो पहुंचेंगे नहीं वहां। इसलिए कामना कभी पूरी नहीं होती। बस अब ये काम बन जाए, बस अब ये काम बन जाए, बस अब ये काम हो जाए, बस ऐसा कर लें, बस सेटलमेंट हो जाएगा, बस सब ठीक है, सब ठीक है, करते करते आदमी लुढ़क जाता है, वो पूरा हो जाता है, उसकी कामना पूरी नहीं होती। और हद है कि अपने बेटे को कहता, बेटा मैं तो ये काम कर नहीं पाया, सो तुम अब करके जाना, मेरी इच्छा तुम पूरी करना। लो, तुम तो कर नहीं पाए, बेटे को और लगा दिया उस धक्के में। अब तुम तो खुद कहाँ से निकल जाता है, बेटे को बिठा देता है, बेटा तू भी बस ड्राइविंग कर। पिताजी जाना कहाँ है? बेटे वो जो सामने पानी दिख रहा है ना, ये गर्मी चल रही है जैसे, तब तो वैसे ही बस इसको पानी तक पहुंचना है तुम्हें, तो सामने ही है, मैं पहुंच नहीं पाया। ऐसे ही है, बस मृग मरीचिका की भांति मृग दौड़ता रहता है रेगिस्तान में, वो जल वो जल वो जल, वो नदी, वो सरोवर, पहुंचता है कुछ नहीं है, फिर आगे दिखाई देता है। ऐसे ही भैया ये जन्म मृत्यु कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कामना कभी पूरी होती नहीं है भौतिक जगत में। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम। इसलिए भले ही रोड पर पानी दिखाई दे, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि वो पानी है, वो वास्तव में एक भ्रम है, परावर्तन है, सूर्य की गर्मी के कारण, ताप के कारण, प्रकाश के कारण। इसी प्रकार संसार में इसी उदाहरण को समझ लीजिए कि सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। इसको हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से धो दिया है, बिल्कुल सफाई कर दी है, कुछ नहीं बची। तो उसको बस याद रखना है। बार बार हम मोहित हो जाते हैं कि संसार में सुख की लेश मात्र भी गंध नहीं है, सुख के नाम पर धोखा है। और प्रैक्टिकली हमने इसको समझा है प्रहलाद महाराज के द्वारा। अन्य अभिलाषता, इसलिए अपनी स्वसुख वासना खत्म कर देनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना यही श्लोक बोल के करनी चाहिए कि जो भौतिक इच्छा है प्रभु मेरे हृदय में उत्पन्न ही ना हो। तो फिर क्या हो? भगवान की सेवा की कामना, इच्छा करनी है बट भगवान की सेवा की। तुलसी महारानी का हम वंदन करते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पावो ऐ अभिलाषी। श्री राधा कृष्ण की सेवा मुझे मिले, ये मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा करनी है लेकिन गलत जगह नहीं करनी है, सही जगह करनी है। तो मेरे पास क्यों आए हो? बोले जे तुम्हारे शरण लय तार वांछा पूर्ण होए।
जो आपकी शरण लेता है उसकी कामना पूरी होती है। कामना तो संसार में भी लोग नहीं बोले, आध्यात्मिक कामना आप ही पूरी कर सकती हैं, क्योंकि वृंदावनीश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी हैं, तो वृंदा आप हैं, तो आपकी ईश्वरी हैं, तो आप उनकी सेवा दे सकती हैं ना। तो जे तुम्हारे शरण लय तार वंशा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। बोले कुछ पिछला रिकॉर्ड, बोले हाँ आपने बहुत सारे वृंदावन वासियों को तारा है। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया है, वृंदा देवी का आश्रय लिया है, उसका उद्धार हुआ है। बहुत सारे ब्रजवासियों को आपने भगवत सेवा प्रदान की है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम क्या चाहते हो? बोले मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। मेरी तो एकमात्र अभिलाषा यही है कि युगल जहां विहार करते हैं उस विलास कुंज में मुझे वास मिल जाए, वो एंट्री मिल जाए। यो ब्रह्म नारद शुक, बड़े बड़े ब्रह्म नारद आदि जहां पहुंच नहीं पाते, दुर्लभ है, उस निकुंज में हमारा प्रवेश हो जाए। सेवा कुंजे, विलास कुंजे, मोर यही अभिलाष उस निभृत निकुंजे दियो वास, विलास कुंजे दियो वास। क्या करोगे वहां? वहां तो तुम कुछ कर नहीं सकते, वो तो प्रिय प्रीतम आनंद करते हैं। बोले बस हमें कुछ करना नहीं है, उस क्रीड़ा को नयनों से भर भर के हम देखेंगे। नयन हेरी वो सदा, नयनों से देखेंगे, लेकिन आप ऐसा मत करना कि भी थोड़ी देर दिखा करके फिर बस बाहर, अब आप ज्यादा एंट्री नहीं अपनी देख सकते। बोले नहीं, सदा के लिए हमको परमानेंट दे दीजिए सेवा। नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। वो जो युगल विहार करते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट रास क्रीड़ा है, रस का आदान प्रदान है, दोनों एक दूसरे को रस का दान करते हैं। लेने की इच्छा किसी के अंदर नहीं है। संसार में क्रीड़ा में सुख लेने की वासना होती है, वो वासना है, लेकिन अध्यात्म में देने की इच्छा होती है। कैसे तृप्त करें, कैसे सुख प्रदान करें, ये है। तो उस क्रीड़ा का हम सदा दर्शन करना चाहते हैं, परमानेंट हमको वहीं पर व्यवस्था कर दो। विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबु सदा जुगल रूप राशि, यही निवेदन धर। अच्छा तो वहां तो डायरेक्ट एंट्री होती नहीं है। फिर बोले बस यही तो मैं कह रहा हूँ, वो सेवा मिल जाए, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं जाना चाहते, सीधा जाकर के खड़े हो गए, बड़ा अजीब सा लगेगा। बिना जान न पहचान में तेरा मेहमान है, वैसे ही वो संकोच हो जाएगा किसी को। तो इसलिए किसी आनुगत्य में, हमारी क्या है, रूपानुगत्य, रूपानुग हमारा जो परंपरा है, रूपानुग, हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में किसी मंजरी के पीछे जाकर के, किसी सेवक के, किसी दास के पीछे जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमें पीछे रहना है, बस ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जो इंस्ट्रक्शन मिले उसे फॉलो करना है बड़े आनंद से। तो यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, काउ सखी के निर्देशन में हमको आप दे दीजिए, किसी के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दीजिए और मुझे आप कृपा कर दीजिए। यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासे। और फिर मुझे कोई सेवा मिल जाए, एक तो दर्शन की सेवा तो परमानेंट है ही है, फिर उसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं हैं, वो सब आगे चर्चा की जाएंगी जब हम उसके अधिकारी हो जाएंगे, अभी तो इतना ही बहुत है। तो ये कामना करनी चाहिए, अन्याभिलाषिता नहीं करनी चाहिए, जो इंद्र तृप्ति की वासना है। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो जब हम सब तरफ से फ्री हो जाएंगे, संसार में भी कोई बहुत सुख कर कार्य करता है, बहुत ज्यादा मन पसंद काम करता है, तो वो सोचता है पूरा मन दे करके करूं, पूरा दिल दे करके करूं, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, ऐसे ही तो सोचते हैं संसार में हम। बस वही चीज यहाँ करनी है कि भगवान की सेवा में जब आए तो विषय भोग की कामना बड़ा व्यवधान करती है। अंतराय तैयार भका, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे भौतिक, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो ये संबंध है, जो प्रेम का रसास्वादन हो रहा है, कितनी सुंदर दृष्टि से प्रहलाद महाराज देख रहे हैं नरसिंह भगवान को, उसमें बाधा आ जाती है। मन में कामना आते ही आदमी का ध्यान बढ़ जाता है,
किसी से प्यार से बात कर रहा है, देख रहा है, करते करते कोई बात याद आ गई, तो वो व्यक्ति वहां होता है, शरीर भले ही यहाँ हो, और दूसरा वाला समझ जाता है कहाँ चला गया, किधर खो गया, अर्थात वो आस्वादन में बाधा आ जाती है। इसी प्रकार भगवान के और हमारे बीच में जरा सा भी व्यवधान सहन नहीं करना चाहिए, ये यहाँ निर्देश दिया गया है। मगर हम तो थोक के भाव लेके बैठे हैं, संसार की कामनाएं, इसलिए असली रस कहाँ से मिलेगा। तो क्या करें? बोले भक्ति करो, भक्ति से इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ये जानकर कम से कम थ्योरी, सिद्धांत के रूप में कि मैं श्री कृष्ण का ही हूं, मेरा केवल उनसे संबंध है सिवा का, बाकी तो सब अनित्य है, वो आज है कल नहीं है। असली रिलेशनशिप मेरा वो है, उसे मेंटेन करना है, नित्य है, परमानेंट है। ये तो मेरी विस्मृति के कारण मैंने बना ली है, तो ठीक है, जब तक है मेंटेन कर लिया, बट असली रिलेशन को नहीं भूलना है। और ये जो चीजें हैं सब नष्ट हो जाती हैं। इसके बारे में आचार्य ने बहुत कुछ कहा होगा, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ननु कामोत्पत्तौ को दोष। तो गिरधर लाल जी कह रहे हैं कि भाई कामना अगर पैदा हो जाएगी, अंकुर भी आ जाएगा, तो क्या दोष है? को दोष इत्यपेक्षयाम आह। मगर भगवान कहें कि कामना अगर थोड़ी सी पैदा होती है या हम में से कोई पूछे तो क्या क्या हो जाएगा कामना उत्पन्न होने से? तो कहते हैं यस्य कामांकुरस्य जन्मना। ये जो कामना का अंकुर तो समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं नहीं? अंकुर मतलब थोड़ी सी कामना आई, किसी चीज को देख करके इच्छा हुई, कुछ देख करके थोड़ी सी इच्छा होती है, उसको अंकुर कहते हैं। अभी उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, आई है। कामना हमेशा एक स्फुरण होता है, आता है। अब उसके बाद हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसे अपना अपना ठप्पा लगा दिया कि हाँ मैं करूंगा, तो हम बंध गए। कामना आती है जाती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि भगवान गीता में कह रहे हैं आपूर्यमाणः समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। हमें कामी नहीं बनना है, कामना आएगी। एक भक्त के मन में भी कामना आ सकती है, एक संसारी के मन में भी कामना आ सकती है, दोनों के मन में आती है। लेकिन भक्त क्या है, वो कामी नहीं बनता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो फिल्टर लगा के रखता है कि ये मेरी इंद्र तृप्ति का विषय है कि कृष्ण की। गुरुजन संतुष्ट होंगे कि मैं, मेरा अहंकार, मेरा मन। अगर इधर का एरिया है माया का, तो वो आती है और जाए, हमें कोई मतलब नहीं। और अगर वो भगवान की सेवा की कामना, तो लपक के पकड़ता है, बोले हाँ यही तो हमें चाहिए, और फिर उसको डेवलप करता है, उसे बढ़ाता है, इच्छा करता है, कामना करता है, उसको संकल्प कर लेता है कि करना है। तो इसलिए कामनाएं बांध नहीं सकते। ये स्फुरण होते ही हम अगर इन पर ध्यान न दें तो बच जाएंगे। भगवान का नाम जोर से करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये हरि नाम की गोली चलाते रहो ये, और आग बरसाते रहो उसके ऊपर, ये सब नष्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। इनका साथ नहीं देना, कामी नहीं बनना हमें। तो नहीं तो अगर कामना का अंकुरण पैदा हो गया और हमने उसकी तरफ देख लिया, तो ये खींच लेगा, फिर खींच लेगी कामना। तो यस्य कामांकुरस्य जन्मना, जिस कामना के अंकुरण के जन्म लेने से हृदय संरोह मात्रेणैव इंद्रियादीनि नश्यन्ति इत्यन्वयः। इसकी कामना के अंकुरण होते ही सब नष्ट हो जाता है, केवल उत्पन्न होते ही इंद्रियादीनि, सारी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। अर्थात अगर कामना में हमारा चित्त गया, हमने उसको स्वीकार किया, ध्यान दिया, तो सारी इंद्रियां नष्ट हो गई, मतलब भोग में लगनी है। अब संकल्प बना गया काम से। नश्यन्ति इति भावः अन्वयः तत्रेन्द्रियाणाम नाशो। नाश क्या भैया इंद्रियों का? भगवत सेवा कथा दाव क्षमता। जिसके अंदर संसार की वासना बड़ी पड़ी है, उसके अंदर चिंता भी रहेगी, उसके अंदर शोक भी होगा, मोह भी होगा, सारे सब परिवार फैमिली आता है। पहले एक वक्त ना कहता है भैया हमको रहने के लिए जरा सी जगह चाहिए, आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देगा आपको, बोले बस ये कामना पूरी हो जाए, फिर काम बन जाएगा। ज्यादा थोड़ी सी कामना कर लेते हैं पूरी, क्या जा रहा है, उसका पूर्ति करी, उसकी फैमिली पीछे से आ जाती है, बोले ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा एक्स फ्रेंड है, वो है, जो भी कुछ है, मेरे बच्चे हैं, पड़ोसी के भी लिए तो पूरी फैमिली आ जाती है।
बस फिर आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि जब उसको एंट्री दे दी तो आप उसका गेट बंद नहीं कर सकते, अब तो वो सबको ले आता है। तो क्या क्या होता है फिर, हमारी सब इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। कैसे पता चलता है? कामना जिसके अंदर आ गई, इंटेंस डिजायर्स होती हैं, वो व्यक्ति इतना उन विचारों में, इन तरंगों में खोया रहता है, क्योंकि एक तरंग को पकड़ा तो कई सारी। वही हमारी स्थिति है। हम लोग कथा सुनते हैं, सुनकर के पकड़ क्यों नहीं पाते? कोई तो सुना देता यथारूप में, हम बोलते हैं कि पीछे ये था ये था, कोई कोई तो फटाफट बता देता, हाँ याद आ गया। लेकिन कुछ लोग कहते कब बताया था, कब सुना था। इतनी एक एक श्लोक सारी भागवत के हमने पढ़ लिए, 6 स्कंद तो पूरे हो ही गए, 7वां भी होने वाला है। उसके बाद भी हमें कुछ याद नहीं होगा कि फलानी जगह पर कहां पर क्या कहा गया है। क्यों? क्योंकि यही है, ये इंद्रिय भोग की लालसा जब तक मन में है, इस कामना के कारण इंद्रियों का नाश हो जाता है। क्या होता है? कथा दाव क्षमता, भगवत सेवा, भगवान की सेवा में अक्षमता होती, रुचि नहीं रहती है, गुड फील नहीं करता है, कथा को ग्रहण नहीं कर पाता है, इंद्रियों में बाधा आ जाती है, ये अक्षमता हो जाती है, ये समर्थ नहीं रहती कि वो समझ पाए चल क्या रहा है, डेप्थ को नहीं पकड़ पाता है। मनसो नाशो, उसका मन नष्ट हो जाता है, भगवान की सेवा नहीं कर सकता। बार बार उसको वही हुड़क लगेगी, जैसे कि नशेड़ी व्यक्ति को बार बार नशे की हुड़क लगती है, उसे रोक दो तो परेशान होता है, वो कोई काम नहीं कर पाता। ऐसे ही जो वासना से युक्त चित्त है, वो बार बार उसके प्रति धावित होगा, बार बार धावित होगा, सेवा में, कथा में, नाम में लग नहीं पाएगा, वो टिक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। भगवत बहिर्मुखत्वम, उसका बाहर की तरफ आकर्षण हो जाएगा, भगवान की सेवा में मन लगेगा ही नहीं। मन का नाश क्या है, इंद्रियों का नाश क्या है, सब समझा रहे हैं। इंद्रियों का नाश है, भगवान की सेवा में इंद्रियां लगा नहीं सकता वो व्यक्ति, लगती नहीं है। मन का नाश क्या है, ये सब ध्यान से देखिए, सब बता रहे हैं। इंद्रियाणी मनः, इंद्रियाणी, इंद्रियों के बाद मन, मन का नाश क्या है? मनसो नाशो भगवत बहिर्मुखत्वम, भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, उसे कृष्ण नाम गुण रूप लीला उनका रूप अच्छा नहीं लगता, वो और चीजों को पसंद करता है, मन ऐसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्राण नाम, प्राण नाशो, प्राण नाश क्या है? बोले जीवन मृतत्वम, जीव, जीवन जीते जी जो मुर्दा हो जाता है। जीवत शव समान ते प्राणी, जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, मतलब मरा हुआ तो है, भगवान के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है भगवान की सेवा में, कह कह करके कि सेवा 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 सेवा, कोई उत्साह ही नहीं है, मरा हुआ है वो तो। जीवन मृतत्वम, जीते जी मर जाता है, प्राणी नहीं है आदमी के अंदर, बेकार है। जैसे लोहार की धौकनी में हवा चलती है, बस ऐसी सांस चल रही है, सेवा में उत्साह नहीं है, तो मरा हुआ है वो व्यक्ति, ये प्राण नाश हो जाता है इस कामना के कारण। आत्मा जीवस्तस्य नाशो, आत्मा जो जीव है उसका नाश हो जाता है, जो कि भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, और कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वही कह रहे हैं कि हो गया जीवात्मा का नाश, जीव का नाश, अब वो फंस चुका है पूरे ट्रैप में। नाशो क्या? बोले नरकादौ भ्रमणम, अब उसको बार बार नरक आदि में भ्रमण करना पड़ेगा, गंदे गंदे विषय भोगने पड़ेंगे, मल और मूत्र का आस्वादन करना पड़ेगा, मनुष्य शरीर में भी और सूकर के शरीर में भी, दोनों जगह, क्योंकि विषयों में उसकी इच्छा हो गई है, मल और मूत्र के आकर्षण में फंस जाएगा। देह क्या है? मलमूत्र का संग्रह, विषय भोग में यही भोगता है आदमी। धर्मो, धर्म का नाश कैसे? धर्मो धृतिर्मति, धर्मो वर्णाश्रम विहितः, वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का बोध उसको चलता नहीं है। ऐसे कितने प्रसंग होते हैं, अब तो खैर हम लोग सब नष्ट ही कर दिए हैं, लेकिन पहले भी जब वर्णाश्रम की प्रबलता थी, ये सब वेद के अनुसार जब जीवन जीते थे, तो कोई यदि वासना से युक्त होता था, जैसे कि बिल्व मंगल ठाकुर के चरित्र में हम सुनते हैं, अजामिल के प्रसंग में हम सुनते हैं, पूर्व काल उनका जो रहा उसमें वो इस वासना के चलते वर्णाश्रम को भी तिलांजलि दे दिए। वर्णाश्रम, ये धर्म हमारा जो वर्ण और आश्रम का धर्म है, वो भी सब नष्ट हो जाता है, कोई नियम पालन नहीं। इसलिए द्यूतम पानम, स्त्री है सोना, शौचाचार नष्ट हो जाता है, नियम वियम कुछ नहीं। बोले चलता है, इतना भी क्या तुम कर रहे हो, चलो यार चलता है। तो धर्म नष्ट,
और धृति आती है, धृति के बाद मति। श्लोक देखते रहिए। धृति ही धैर्यम द्वंद्व सहिष्णुत्वम, और ऐसा व्यक्ति जो विषय भोग करने वाला है उसकी तितिक्षा खत्म हो जाती है, सहनशील नहीं होता है, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है, बड़ी जल्दी क्रोध करता है। कब? जबकि कोई कारण नहीं होता तब भी आदमी परेशान रहता है। कारण हो तो चलो मान आ जाए, लेकिन द्वंद्व सहिष्णुत्वम धैर्यम मति, ये जो है ये धैर्य होता है। जो द्वंद्व है, कभी सुख है कभी दुख है। अभी जैसे सर्दी हो गई, एकदम गर्मी में बरसात हो गई, अरे अब तो पानी हो गया इतना, कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, आदमी परेशान। ये ऐसे चिड़चिड़े लोग होते हैं ना, ये इसी कामना के कारण होते हैं। और नहीं तो चाहे कैसी परिस्थिति हो, द्वंद्व हो, सही हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, निंदा स्तुतिर तुल्य तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित, गीता में भगवान बता रहे हैं। ये धृति के कारण होता है, धैर्य, सहन शक्ति। लेकिन भोग वासना जो जिसके अंदर प्रबल है, जो इंद्रियों की तृप्ति में लगा है, उसके अंदर ये धैर्य सहनशीलता खत्म हो जाती है, वो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। धृति ही धैर्यम द्वंद्व सहिष्णुत्वम, वो नष्ट हो जाता है। मति ही, मति कैसे नष्ट हो जाती है? बोले मति ही सारा सार विवेक, आदमी को ये पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना, करणीय अकरणीय में भेद नहीं कर पाता, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपको उदाहरण दिया था ना, संसार में लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जाने कौन कौन से बड़े बड़े पदों पर पहुंचने वाले बड़े बड़े व्यापारी हनी ट्रैप में फंस गए, करोड़ों की उनसे मांग हो रही है। ये सब अब चल रहा है इस समय, जबकि सबको पता है कि क्या क्या है, और टिंडर में कर करके और फंस गए जा करके, और फिर फंस गए ट्रैप में। क्यों? मति थी, पता था, जान रहे थे, लेकिन क्योंकि मति नष्ट हो गई। सारा सार विवेक है, सार क्या है असार क्या है, थोड़े से सुख के लिए कितना बड़ा समस्या हम ले रहे हैं, ये खत्म हो जाती है। क्यों? कामना के कारण। हमने उस दिन उदाहरण दिया था, ये जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध सब एक साथ देता है माइंड को, और बस इसी के कारण मति पूरी फंस जाती है इस जाल में, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, क्या सही गलत समझ नहीं पाता। उस टाइम में, उस काल में उसको वो मूर्ख होता है, कुछ भी करा लो, जब कामना उसके सर पर चढ़ती है, वासना चढ़ती है। तो सारा सार विवेक जो है ये सब नष्ट हो जाता है, मति नष्ट हो जाती है। इसलिए आदमी बार बार धोखा खाता है, इसीलिए लोग ठगे जाते हैं। कोई ठगता नहीं है, वो खुद ही ठगाते हैं, इसलिए ठगाने वाले हम हैं। कोई ठगने वाला तब आता ना जब हम ठगाए जाएं, क्योंकि सार और असार का विवेक खत्म। यह है मति का नाश, कामना के कारण, भोग के कारण। आगे है ह्री रनुचित्त कर्मणि लज्जा। ह्री मतलब लज्जा। अनुचित कर्मणि, अनुचित नहीं, अनुचित कर्मणि लज्जा। जो कर्म गलत है, शास्त्र विहित नहीं है, जिसके पालन में समाज में भी निंदा होती है, उसको करने में यदि कुछ लज्जा होती है, उसको कहते हैं ह्री। वो लज्जा है और वो अच्छी है। लेकिन जैसे कि इसको उदाहरण तो आप समझ ही गए, लेकिन अगर हम विषय कामना के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर पता चला अपनी अच्छे खासे पति को, फैमिली को, बढ़िया को छोड़कर वो स्त्री किसी दूसरे के पास चली गई, वो पति अपनी फैमिली को छोड़कर किसी और के पास चला गया, इसकी लज्जा ही खत्म हो गई। गंदे गंदे काम करते हैं व्यक्ति, ये ह्री लज्जा नष्ट हो जाती है। अनुचित कर्मणि, उसे अनुचित कर्म भी पता नहीं चलता, क्योंकि मति नष्ट हो गई तो लज्जा भी नष्ट हो गई। अरे यार 4 दिन लोग कहते हैं, 5 दिन कोई कुछ नहीं कहता, कौन किसी को ध्यान दे रहा है, कर लो, ऐसे होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। श्री क्या है? बोले श्री कैसे नष्ट हो जाती है? श्री ऐश्वर्यम, श्री और ऐश्वर्य, तेज प्रताप, स्मृतिर्भगवद अनुसंधानम, सत्यम यथार्थ वचनम। उसका ऐश्वर्य तो नष्ट हो ही गया। असली स्वरूप क्या था? हम भगवान के जब दास होते हैं तो क्या प्रतिष्ठा होती है। ब्रह्मा आदि भी आरती करते हैं। जो जीव भगवान के लिए नाम जपने के लिए माला पकड़ता है, यानी अब मैं भगवान का भजन करूंगा, ये संकल्प करके बैठ जाता है, जीवन भगवान का है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जल्दी आरती की थाली सजाओ। क्यों सजाओ? बोले एक जीवात्मा ने संकल्प कर लिया है कि वो भगवान का भजन करना है, जीवन भगवान को समर्पित करना है, बैठ गया है, बस बैठ ही रहा है। अब उसकी मुक्ति में देर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ
टाइम बहुत स्लो चलता है, यहाँ बहुत फास्ट चलता है। इसलिए हमारा संकल्प होते ही ब्रह्मा जी को चिंता होती है, आरती की थाली से जाओ, सजाते से आते वो यहाँ आएगा, मुक्त होकर के निकलेगा तो अपन आरती कर लेंगे उसकी। तो ब्रह्मा जी ऐसे तैयार रहते हैं, जिस पद की इतनी महिमा है वो नष्ट हो जाता है तो उसका ऐश्वर्य नष्ट हो गया, उसकी श्री शोभा नष्ट हो गई, उसका तेज भी नष्ट हो गया, उसका प्रताप भी नष्ट हो गया, उसकी स्मृति भगवान के प्रति नष्ट हो गई। कामना के उदित होते ही भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं। और स्मृति भगवत अनुसंधानम, भगवान का चिंतन ही खत्म हो जाता है। कामना के कारण वो भगवान की स्मृति नहीं कर पाता, ये मन में समस्या आती है, खुट्टल हो जाता है। जैसे दांत सेंसिटिव होते हैं तो थोड़ा खट्टा खाने से अब कोई कठोर वस्तु चबा नहीं पाते, रोटी भी नहीं चबा पाते, अक्षमता आ जाती है। ऐसे ही स्मृति जो है भगवान की वो हम कर नहीं पाते, विषय भोग में हमारी ऐसी प्रवेश हो जाता है, चेतना संसार की कामनाओं में ऐसी फंस जाती है, इसीलिए भगवान का अनुसंधान नहीं कर पाते। आप एकांत में बैठ करके जैसे ही रहेंगे आपको अकेलापन महसूस होगा, संसार की बातें याद आएंगी, उसका अच्छी बातें, उसकी खराब बातें, उसने मेरे साथ अच्छा किया वो याद आएंगी, या खराब किया वो याद आएंगी, लेकिन भगवान याद नहीं आएंगे। ये सब सत्यम यथार्थ वचनम। और ऐसा व्यक्ति हमेशा झूठ बोलेगा। बोले क्या कर रहे थे, बोले कुछ नहीं, वो क्या बताए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें चलती हैं जो कह भी नहीं सकता, इसलिए झूठ बोलेगा। कपट करता है ऐसा व्यक्ति। ये सब किससे? केवल कामना के अंकुरण फूटने से, भौतिक भोग की थोड़ी सी इच्छा आने से ये सब नष्ट हो जाता है। तो इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्रीस्तेजः स्मृति सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना, यस्य जन्मना सर्वे नश्यन्ति, जिसके जन्म लेने मात्र से ही सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए डर रहे हैं। तत्संग भी तो महाराज, इसलिए डर लग रहा है मुझे इनसे, ये मत दीजिए। और इसके अतिरिक्त केवल मात्र भौतिक कामना से रहित हो जाए, इंद्रिय तृप्ति की वासना से रहित हो जाए तो क्या चमत्कार होगा। तो महाराज उसके बारे में बताते हैं। फिर कुछ करना ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। केवल भौतिक विषय भोग की कामना, कृष्ण संबंधी सेवा को छोड़कर अन्य कामना आते ही सब नष्ट हो जाता है। इतने हमने सुने 10 गुण। और इसको छोड़ करके भगवान की सेवा की कामना, भगवत सेवा की कामना करते ही ये हमारे अंदर उतरना पड़ेगा कि हमारी कितनी प्रबल कामना है भगवान की सेवा की, उसके अनुपात में अनुभव होगा। तो भगवान की सेवा में संकल्प करते हैं कि अब बस, अब लो न सानी, अब ना सही हो। बोले अब तक तो ठगाया माया ने, अब नहीं ठगाए जाएंगे। अब लो नसानी, अब ना नसई हो। अब कोई विषय भोग का संकल्प नहीं करना। जूतम पानम स्त्री है सुना, 4 नियम पालन ठीक से करने हैं। और अब अधिक से अधिक समय भगवत सेवा में लगाना है, भगवान के चिंतन में लगाना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये संकल्प जब कोई कर लेता है तो फिर क्या चमत्कार होता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। ये पुंडरीक भगवान जो महाराष्ट्र के भक्त हैं उनका स्मरण कर सकते हैं। तो पुंडरीकाक्ष विमुंचति, बोले इन चक्रों में हम सब पड़े हैं। प्रहलाद महाराज हमारी दृष्टिकोण से बोल रहे हैं श्लोक, वो तो मुक्त हैं। हमारी स्थिति है कि हमारा ये सब नष्ट हो चुका, इंद्रियां नष्ट हो गई, हम भगवान को सेवा में नहीं लग सकते, कथा नहीं सुन सकते, कार्य नहीं कर सकते भगवान की सेवा का, मन भगवान में लगता नहीं, जीवन भगवान के प्रति समर्पित नहीं, शरीर हमारा भोगों में सुख मानता है, नाम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, ढीला हो जाता है, धर्म हमारा नष्ट हो गया, धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति सत्य निष्ठा सब नष्ट हो चुके हैं हम लोगों के। इसको एक झटके में कैसे प्राप्त करें? जैसे स्विच ऑन करते ही लाइट हो जाती है, सब कुछ यथारूप में दिखाई दे जाता है, बस ऐसे ही विमुंचति यदा कामान मानवो, ये मनुष्यों के लिए बात कही जा रही है मानवो, क्योंकि ये काम मनुष्य कर सकता है, पशु क्या करेगा?
अथवा पार्श्विक चेतना वाला भी कैसे कर पाएगा? जिसकी थोड़ी सी चेतना जागी है, जिसको थोड़ा सा भी होश है, भक्तों का संग मिला है, वो ये काम कर सकता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। बस सावधान होना है, मन में कामनाएं आएंगी। मनसि स्थितान, मन में ही रहती हैं, पहले रह रही हैं, आगे भी आएंगी। इनसे हमें मुंच यानी छोड़ देना है, इनको विशेष रूप से छोड़ देना है। अब बार बार हुड़क लगेगी, बार बार वो इच्छाएं आएंगी और हम उसको पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि आदत बनी हुई है। आदत क्यों बनी है? दोहराते रहो, बन जाती है आदत। वो जिस चीज को बार बार करो वो आदत बन जाती है। तो अब थोड़ा सा धैर्य रखना है, भगवान का आश्रय लेकर के भक्तों का संग करते हुए कामनाएं उदित होती हैं। धैर्य पूर्वक भक्तों से प्रार्थना कर दो, प्रभु ऐसे ऐसे, बोले सहन कर लो, सहन कर लो, कुछ नहीं। कैसे करूं? सहा नहीं रहे, नाम जपो भगवान का, जोर जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। पुकारो रो के भगवान को। जब ऐसे हम दैन्य पूर्वक आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे प्रभु कृपा करो। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् इत्यादि वृत्त चतुष्टयी। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। ये प्रार्थनाएं हैं, ये सब आचार्यों ने, जो हमारे वैष्णवों ने गाई हैं। ये सब हमें गानी चाहिए। गोपीनाथ मम निवेदन शुनो, गोपीनाथ मम निवेदन शुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, विषयी दुर्जन सदा कामरत। किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ, आमार भरसा तुमी। हे गोपीनाथ, मैं तो विषयी दुर्जन, विषयी हूं। मैं तो इस पंख में पड़ा ही हूं, कीचड़ में सना हूं और कीचड़ लपेट रहा हूं, कामनाओं के वश में होकर अच्छा मान रहा हूं। विषयी हूं, दुर्जन हूं, सुधर नहीं रहा हूं, सदा कामना की पूर्ति में रत हूं। किछु नाही मोर गुण, आप मेरा गुण देखो तो कोई गुण नहीं है, लेकिन आमार भरोसा तुम्ही, मेरे भरोसा आप हैं। मैं पढ़ तो गया हूं, इसमें गिर गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं निकल पाऊं, लेकिन नाथ उद्धार हो नाथ, माया चाले हाथे। ए दासे रे केशे धौरे, ये दासे रे केशे धौरे। इस दास को बलपूर्वक अपना अधिकार दिखाओ मेरे ऊपर। मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी आप मेरे बालों को पकड़कर खींच लो मुझे। ए दास रे केशे धौरे, उद्धार हो नाथ, इस माया के मोह से, पंख से मेरा उद्धार करो प्रभु। ऐसे पुकारेंगे तो भगवान तो तैयार बैठे हैं भाई। प्रियतम आलिंगन करने के लिए तैयार है, लेकिन अब प्रियतम तैयार हो तब तो। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर बिल्कुल तैयार हैं हमें खींचने के लिए अपने पास। अब जबरदस्ती नहीं करते किसी जीवात्मा के साथ। वो प्रेम कहा है क्या जबरदस्ती कर दी तो? इसीलिए हमको निवेदन करना है कि प्रभु बहुत प्रॉब्लम है, अब सब छोड़ो चक्कर, अब मुझे खींच लो, मेरे से नहीं हो रहा, दलदल में और फंसता जा रहा हूं मैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल। ना तो मेरे पास बल है, क्योंकि सब नष्ट हो गया ना। यस्य नश्यन्ति जन्मना, कामना के जन्म होते ही नष्ट होता है, हम तो भोग में लगे हुए हैं। इसलिए बल कुछ नहीं है मेरे पास भक्ति करने का। ना ही मेरे पास ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान टिकता नहीं है। सुनता हूं, समझता हूं, लेकिन जब भोगों में लगा है व्यक्ति तो फिर विस्मृति हो जाती है मुझे। इसलिए ज्ञान सुनिर्मल, निर्मल ज्ञान नहीं है, धुंधला धुंधला है कुछ, इसलिए पुकार रहा हूं आपको।
और काया बोले स्वाधीन न है एकाया। ऐसे ये मतलब ये भजन हमें गाने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उस काल में भगवान कृपा करते हैं तो विमुंचति तदा विमुंचति, तब हम इन कामनाओं के पंख से निकल सकते हैं। अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। हम सोचे कि हम जीत लेंगे, इंद्रियाणि हृषिकेश, भगवान की कृपा के बिना हम भगवान की सेवा में जब तक नहीं लगाएंगे माया से नहीं छूट सकते। इसलिए सेवा की कामना करनी पड़ेगी। तो ये हमारा बल नहीं है, इसमें निज बल की अभिमान नहीं रखना। ना ही मम बल, मेरा बल नहीं है। यदि कुछ हो रहा है तो प्रभु का बल है। किसी वैष्णव ने कुछ दिया है, कुछ कथा सुनाई है, तो कथा भगवान की वीर्य शक्ति से समन्वित होती है। मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। वो जो कथा कान में जाती है तो वो बल प्रदान करती है। मेरा बल नहीं है जो हम कुछ कर पा रहे हैं, ये आचार्य ने हमें जो प्रदान किया है, प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है। इसलिए इस संग में रहना चाहिए, इस एनवायरमेंट में रहना चाहिए जहाँ भक्त हो, जहाँ कथा हो, कोई सेवा हो, ये सब उत्सव हो, ऐसी जगह रहेंगे। नाम धाम रूप गुण लीला भक्त संग, तो उसके बल से हम कर सकते हैं, स्वतंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि सब नष्ट हो चुका है। और वास्तव में हमारे बल तो भगवान है। निर्बल हुए गजराज पुकार्यो, जब तक हमारे अंदर अहम भाव है कि मैं कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गजराज ने अपना बल रखा मगर से बचने के लिए, जरा सा काम नहीं बना उसका। और जब देख लिया अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब तो मेरा बल खत्म, कोई सोर्स नहीं लग रही, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता, अब खत्म हो गई डेडलाइन। देन फिर आए आधे नाम, निर्बल है गजराज पुकारियो। निर्बल होकर के जब पुकारा तो आधा नाम लिया था, री तो बाद में सुना, भगवान ने आकर सुन लिया। यहाँ पर इतनी फास्ट सर्विस, बोले कैसे फास्ट सर्विस? इतनी फास्ट सर्विस कहीं नहीं मिलेगी। आपके पास क्या हुआ, आपके पास पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, दौरा पड़ गया दिल का बड़ा खतरनाक, अरे भैया फोन करो डॉक्टर को जल्दी। डॉक्टर साहब को फोन लगाया, फोन उठाया, डॉक्टर साहब ने हाँ बिल्कुल आता हूँ, इमरजेंसी है महाराज, जो पे फीस लेनी जल्दी करो, कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब फटाफट निकले, अपना बैग उठाया और गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठ करके घर पहुंचे। घर पहुंच के उतर करके सामान जो भी उन्होंने निकालना था अप्लाई किया, उस पर ऑपरेशन किया, अपना काम किया। लेकिन यहाँ कैसी त्वरा है! रूप गोस्वामी पद्यावली में वंदन करते हैं भगवान की इस त्वरा का, इस बेचैनी का, भक्त की रक्षा करने की उस लालसा का, उस चटपटी, उस छटपटी का वंदन करते हैं। कहते हैं कि प्रभु आपकी भक्त की रक्षा करने की त्वरा कैसी है! बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मानो बिल्कुल रेडी स्टेडी गो करने के लिए तैयार बैठे। मुझे पुकारे तो सही मैं जाऊं, मुझे पुकारे तो सही मैं जाऊं। तो कैसी उत्साह है, पता कैसे चल रहा है? बोले पहले आना चाहिए था गरुड़ को, फिर भगवान उस पर से उतरते, फिर चक्र सुदर्शन को उसका ऑपरेशन करते, या सुदर्शन आने के बाद ही आता। लेकिन हुआ उल्टा, सबसे पहले ऑपरेशन हो गया मगर का, सबसे पहले चक्र आया, उसके बाद भगवान आ रहे हैं, पीछे से गरुड़देव आ रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? बोले चले तो थे जब भगवान दौड़ने लगे भक्त की रक्षा के लिए वैकुंठनाथ, तो तुरंत जो है गरुड़ जी कह रहे प्रभु विराजो, मैं तैयार हूं, बिना झूल डाले, यानी कोई कोमल वस्त्र आसन नहीं भगवान ने धारण किया, ऐसे ही गरुड़ पर बैठ गए। तो गरुड़ तो कोमल हो गए भगवान के लिए। चलो अब गरुड़ अपने मन के वेग से जा रहे हैं। मन का वेग कितना है? आप दुनिया के किसी कोने में गए हो, अभी सोचो मन वहां पहुंच जाएगा। इस गति से गरुड़ जी चल रहे हैं, लेकिन आज भगवान को लग रहा है तुझे हो क्या गया गरुड़, तो स्पीड को क्या हो गया? ये भगवान का बहुत सूक्ष्म चिंतन चल रहा है। हम बोलने में देर कर रहे हैं, वहां बहुत सूक्ष्म है। छोड़ दिया गरुड़, तू पीछे आता रहना, मैं जा रहा हूं। यानी कि अब डॉक्टर पहले पहुंच रहा है, डॉक्टर को भी संतोष नहीं हो रहा। बोले अभी मेरा भक्त इतना वो हाँ पूरा कह देगा, मैं पहुंचूंगा कैसे? अरे पहले पहुंचना है, मेरा नाम लेने से बीच में ही पहुंचना है, मुझे फास्ट सर्विस होनी चाहिए। बोले सुदर्शन तू जा पहले। तो सुदर्शन को भेजा जाकर के, सबसे पहले सुदर्शन जाकर कार्य करते हैं, और फिर पीछे से भगवान मुस्कुराते हुए आते हैं, हाँ अब मेरे को शांति, मेरे भक्त की रक्षा हो गई। ऐसे रक्षा करने के लिए तत्पर, बेचैन, उत्साह से युक्त, चटपटी लगी हुई है, जिनको बेचैनी हो रही है मेरे भक्त की रक्षा कैसे हो, ऐसे प्रभु को हम क्यों नहीं पुकारते? कब आते हैं?
तब आते हैं जब निज बल, अपना अहंकार नष्ट करके, हम निज बल को साइड में करके कि बस हताश हो करके, किसी आशा को न रखते हुए, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नीक सरयो नहीं काम, जब तक गजराज ने अपना बल रखा उसका जरा भी काम नहीं बना, और निर्बल हुए गजराज पुकार्यो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। तो इस प्रकार से तब हम इन कामनाओं से, इन वासनाओं से, इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जब भगवत कृपा हो, वैष्णव संग में हमें ये बल मिलता है। तो विमुंचति यदा, बोले तदा विमुंचति, जब भगवान के भक्तों के संग में ऐसे पुकारता है, भगवान की सेवा करता है तो बल मिलता है, कथा सुनने से बल मिलता है। मम वीर्य संविदो, फिर उस बल से वो कुछ माया को त्याग पाता है। इसलिए कोई भी जीव आप देखेंगे इस कौन में जुड़ते हैं, इस आंदोलन से जुड़ते हैं, तो भले ही कैसे व्यभिचारी हों, विषयी हों, दुर्बल हों, लेकिन जब भक्त का संग मिलता है तो वो धीरे धीरे गलत चीज छोड़ते हैं। नॉनवेज छोड़ दिया, गलत एसोसिएशन छोड़ दी, थोड़ा सा सुबह उठने का भी अभ्यास कर लिया। मतलब ये छोड़ पाते तब हैं जब भक्तों का संग में बल मिलता है भक्ति का। अर्थात ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति में हमारा बल काम नहीं कर रहा है, ये भगवान का, भक्तों का संग मिल रहा है, उस बल से हम चल रहे हैं। अभिमान तनिक भी नहीं आए, नहीं तो भगवान दूर हो जाएंगे। तो विमुंचति यदा, तो फिर उन कामनाओं से जब वो मुक्त होता है इस परिवेश में आकर के, तो यदा कामान विमुंचति, कहां पर कामनाओं से मुक्त होता है? तब वो मन में रहने वाली इस कामना से मुक्त हो जाता है। मनसी स्थितान, कामनाएं मन में ही स्थित हैं, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं चित्त में वही संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, संसार कहीं बाहर नहीं है। ये जो भी हम बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि माया और संसार, कहीं माया कहीं बाहर नहीं है संसार। चित्तम एव ही संसार, इस चित्त में, खोपड़ी में घुसी हुई है माया। निजेंद्रिय प्रीति वांछा माया है, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा माया नहीं है। सेवा भगवान की तो आध्यात्मिक वातावरण है। दुख भी तभी तक है जब तक हम इस चेतना में हैं कि मैं ये शरीर हूं और इस संसार मेरे लिए है, यही भौतिक जगत है, इस चेतना के कारण। और तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, इसको शोधन करने के लिए ही एफर्ट करना है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, ऐसे नहीं होगा। यत्नाग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेमे, यत्न करना पड़ेगा, आग्रह तो दिखाना पड़ेगा। तो भगवान सबको क्यों नहीं बचा रहे? इसलिए नहीं बचा रहे, सब लोगों को कष्ट है, लेकिन पुकारता कौन है? क्योंकि भगवान प्रेम चाहते ना। प्रेम का आस्वादन तब है ना, जबरदस्ती किसी के साथ कब की जाती है? जब कोई अपना होता है। अभी तुम अपने रिलेशन ही नहीं रखते हो तो ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा करते रहो। प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं लोग, इसलिए दुख भोगते हैं। लेकिन जब पुकारती है द्रौपदी तो भगवान आते हैं, जब पुकारते हैं गजराज तो भगवान आते हैं, और बड़ी तीव्र गति से आते हैं। तो इसलिए ये भगवान की वाणी सत्य है, ये सब स्थितियां सत्य हैं, बस हम समझ नहीं पाते। तो देखिए, जब ये स्थिति होती है, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, तरही तुरंत क्या होता है? एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वा ये कल्पते, जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। जो भगवान सुभक्त, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान में और भक्त में भेद ही नहीं रहता, भेद का अभाव हो जाता है। जो ऐश्वर्य भगवान का वो भक्त का हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में यही कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भेद खत्म हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि भगवान बन गया, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं भक्त भगवान के, तनिक भेद नहीं होता। जो सेवा भगवान की, वही उनके प्रतिनिधि की सेवा करनी चाहिए। जैसा आदर भगवान का वैसा भक्त का करना चाहिए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन गया है, ऐसा नहीं है। वो भक्ति ही है, लेकिन भगवान उदार हैं। ऐसो को उदार जगमाही, अपना वर्ण दे देते हैं। वैकुंठ में आप जाएंगे तो भगवान में और उनके दरबार में पता ही नहीं चलेगा कि कौन अलग, सब एक ही वर्ण के हैं। शरीर की आकृति एक सी है, मतलब जरा भी पहचान नहीं सकते। भगवान ने नेत्र भी वैसे दे दिए, अपना रूप स्वरूप मुक्ति होती है तो अपना रूप दे देते हैं भगवान। वहां भी चतुर्भुज मिलेंगे, भगवान भी चतुर्भुज हैं, पहचान ही नहीं सकते आप कहाँ हैं। तो भेद ही नहीं कर सकते, भेदाभावात्। कैसे पता चलता है? भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, एक विशेषता है।
भृगुपद का चिन्ह है, और दामोदर, उदर में दाम बांधी थी यशोदा जी ने, उसका चिन्ह है। ये कुछ लक्षण है भगवान के जिनसे पहचाना जाता है, अन्यथा भ्रमित हो जाएंगे हम लोग जाकर के कि कौन भगवान कौन दरबान। तो तस्मिन् सज्जने भेदा भावात, ऐसा भगवान प्रेम करते हैं कि अपने जैसा बना देते हैं। तो भगवत्वाय कल्पते, जो संपत्ति भगवान की वो भक्त की होती है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। अतुलित बल किसका है? भगवान का है। लेकिन जब सेवक भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान कहते हैं मेरा सारा बल तेरे पास, यूज कर सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम। स्वर्ण शैलाभ देहम, दिव्य चिंतन करते हैं, इसलिए भगवान जैसा स्वरूप है। धनुजवन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान सबसे ज्यादा अधिक है। सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? षडैश्वर्य संपन्न भगवान, ज्ञान शक्ति, ज्ञान उनके पास है सबसे अधिक। तो जो उनकी सेवा में लगता है तो भगवत्वाय कल्पते, भगवान कहते हैं मेरी सेवा के लिए तुम्हें जो चाहिए हो ले सकते हो, अपना भी यूज कर सकते हो। तो भगवान का सारा ज्ञान भक्त के पास। नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान गीता में कहते हैं हृदय में रह करके मैं उसके अज्ञान को नाश करता हूं। ददामि बुद्धियोगम तम ये न माम उपयांति ते, सारा ज्ञान उसको मिल जाता है कैसे क्या करना है। केवल हरि नाम जपना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्त संग करना है और उसमें सेवा करते रहे, बस नेचुरली सब अपना होता रहेगा। ये भगवत्वाय की बहुत सारा विस्तार हो सकता है, इसमें सब हो जाएगा। जितनी हमारी सोच है सब इसमें आ गई, कोई इससे पार नहीं बचेगी। भगवान सब दे देते हैं, उसको अपने अंक से लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं, इसलिए वो सारे ऐश्वर्य का भगवान का पात्र बन जाता है। और सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है एक भक्त का? भगवान की सेवा। हमारी सेवा से दृष्टि नहीं हटती, हम सेवक हैं तो हम सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया भगवान की सेवा हो, खूब ऐश्वर्य संपन्न भगवान की सेवा हो, बढ़िया से बढ़िया वस्तु ला करके ठाकुर जी की सेवा में लगाई जाए, वो यही चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब मंदिर बना रहे थे जुहू का, तो राधा रास बिहारी टेम्पल, तो भगवान से उन्होंने कहा था प्रभु आप यहाँ रुको, मैं आपके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया है। प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़िए, बड़ा वाला नहीं पढ़ सकते तो छोटा मिल जाएगा, अभी ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है। आपको 50 रुपए में एक भगवत गीता और साथ में प्रभुपाद जी का छोटा बुकलेट मिल रही है, और कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा तो होगा, वो जिसको चाहिए वो ले सकता है। तो आराम से पढ़िए, देखिए भगवान की सेवा कैसे लालसा से भक्त करते हैं, कितने उत्साह से प्रभुपाद जी कितना स्ट्रगल किए हैं, वो पढ़िए। तो ये कह रहे हैं भगवान जब ऐसा कोई भक्त होता है। प्रभुपाद जी यहाँ से जब गए तो $40 थे, 40 रुपए थे, डॉलर थे, 40 रुपए थे, डॉलर भी नहीं। तो फैल उस समय तो खैर लगभग बराबर ही था। तो वहां कुछ घंटों का खर्च था, और जब प्रभुपाद जी वापस इंडिया आए तो कितने थे? करोड़ रुपए थे, 40 करोड़ हो गया था। $40 का 40 करोड़ हो गया था, 40 रुपए का। तो भगवान अपना ऐश्वर्य देते हैं। बस ये हम पीछे समझ ही चुके हैं कि भक्त अंतराय जानता है, उसका अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जरा सा भी उपयोग नहीं करता। क्योंकि अगर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग किया तो आपको पता ही है, शापित हैं हम सब, यह वरदान मिला हुआ है क्या? जो भी वस्तु हमने ये सोच करके छुई कि ये मेरे सुख के लिए है, वो भौतिक हो गई। और चेतना में अगर हमने ये सोच करके छुआ कि श्री कृष्ण के लिए करूं, वो आध्यात्मिक है। बस इतना सा खेल है और कुछ नहीं है। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, इसको समझना है। ओम नमो भगवते तुभ्यं भगवत, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे षडैश्वर्य संपन्न प्रभु, षडैश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष प्रभु, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नृसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बड़ा सुंदर भगवान से स्तुति की प्रहलाद महाराज ने, वो निवेदन किया उनसे। स्तुति तो पहले कर ही चुके हैं, तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, आपका समय भी हो ही गया है। तो इस प्रकार से इस पर मनन करना है।
बस थोड़ी सी लाइन है, इधर आ गए तो गड़बड़, इधर आ गए तो आनंद है, इसी को समझना है। और संसार में जब हम भक्ति में लगते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, हमको दोनों साइड का अनुभव मिलता है। जैसे कि सौबरी जी, उन्होंने विषय भोग भी किया और उन्होंने भगवान की भक्ति भी रस लिया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बिल्कुल भूल करके भोग में मत पड़ना। तो ऐसे हम भी अनुभव करते हैं, जो आचार्य बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वैष्णव जन बार बार बोल रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, इतनी सुना रहे हैं, हम देखते हैं फिर कि हम जब भोग करते हैं, क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं अभी ना, कभी हमारी भोग में चेतना जाती, कभी योग में जाती, फिर भोग में कखन भोगे कखन त्यागे छल नए मन नाचे। तो ये त्याग में मतलब है कि हम सेवा भी करते हैं, कभी कभी भोग त्याग के साथ कभी कभी सेवा करते हैं, तो सेवा में कुछ सुख मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा हल्कापन महसूस होता है, एक रस मिलता है, और वो रस विषय भोग के रस से बहुत अलग होता है, कुछ अलग टाइप का होता है। ये सब अनुभव करते हैं। यही हमको बस ध्यान देना है कि जब हम विषय भोग करते हैं तो चित्त बंध जाता है, एक एक उत्साहहीनता होती है। जब सेवा में लगते हैं तो चित्त एक खुल सा जाता है, फ्री फ्री अनुभव होता है, कुछ हल्कापन महसूस होता है, और हम और उत्साहित अनुभव करते हैं, और उत्साह बढ़ता है। यहाँ पर डलने से आते यहाँ उत्साह बढ़ता है। तो ये थोड़ा एनालिसिस करते करते, थोड़ा दोनों पक्षों को हम भोगते, त्याग भोग और सेवा करते करते, फिर धीरे धीरे सेवा के पक्ष को बढ़ाते जाएं, भोग के पक्ष को कम करते जाएं, और जब समझ में आ जाए तो बिल्कुल स्टॉप करके पूरी तरह फुल टाइम भगवान की सेवा में 24 घंटे सततम कीर्तनम विष्णु स्मर्तव्यो विस्मर्तव्यो न जातुचित शास्त्र सकलैर विधिषेध स्यूरेतयोरिव किंकरा। बस इतना ही समझना है कि सतत भगवान की सेवा में लगे रहें, ये प्रहलाद महाराज हमें कह रहे हैं। और ये कब होगा? जब हम समस्त कामनाओं का संग नहीं करेंगे, मन में जो भोग की कामनाएं आती हैं उनको फिल्टर लगा करके हटा देंगे। फिल्टर भक्तों के पास मिलता ही रहता है, भागवत पढ़ते रहेंगे मिलता ही रहेगा, और बस इसको अप्लाई करना है। शुरू में थोड़ा सा फिसलेंगे, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, फिसलता रहता है, बच्चा फिसलता है फिर उठता है। उसके बाद एक दिन आएगा कि आप दौड़ लगाएंगे और आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि धावन निमिल्यवाने तेरे भक्ति पथ पर तो आंखें बंद करके भी दौड़ सकते हैं, लेकिन गिरेंगे ना स्खलेन न पते देह, न तो फिसलेंगे ना गिरेंगे। ऐसा पथ है। समीचीन रूप से भगवान का भजन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल प्रातः काल फिर 6:30 के बाद हम मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।